आज हमारा पहली क्लास है। सही है। तो नेक्स्ट 30 डेज के लिए हम आईसीटी सीखेंगे, जिसमें से 20 डेज में हम आईसीटी के सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। मतलब आईसीटी ने जो जो आज तक डिस्कवर किया है, जो जो उसमें है। ठीक है। 5 दिन हम एंट्री मॉडल्स और सेटअप्स पढ़ेंगे। कोई 7 या 8 सेटअप हैं, स्ट्रेटजीज हैं। तो वो पढ़ेंगे 5 दिन में। ठीक है। उसके बाद जो बाकी 4 दिन होंगे ना, उसमें मैं अपने सेटअप आपको समझाऊंगा। मेरे 2 सेटअप है असल में, और उसमें मैं 4 दिन लगाऊंगा। क्योंकि मैंने उन सेटअप पे 5 साल काम किया, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सही है। तो उस पर हम काफ़ी टाइम देंगे। आईसीटी में काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी हैं। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। ठीक है। जहाँ पर आपको समझ नहीं आती, आप उसी टाइम माइक खोल कर पूछ सकते हैं, सर यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, ये मुझे समझ नहीं है, ये दोबारा बता दें। आप 5 दफ़ा पूछेंगे, मैं 5 दफ़ा बताऊंगा। ठीक है। जब तक आपकी कंप्लेंट क्लियर नहीं हो जाती, हम आगे नहीं चलेंगे, हर बच्चे की। उसके बाद आज हमारा पहला टॉपिक है लिक्विडिटी का। अब लिक्विडिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मगर इसमें मैं एक ही क्लास में कवर कर दूंगा। ठीक है। ऐसे नहीं कि हम 2 3 क्लास लेके चल रहे हैं, उसके बाद ऐसे 30 टॉपिक हैं आईसीटी के, हम वो 20 दिन में कैसे कवर करेंगे। मेरे कहने का मतलब है, हम ज़्यादा चीज़ें कम टाइम में कवर करेंगे, और आपको होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क आप लिए करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। आज आपने क्लास कल नहीं ले लोगे, परसों नया टॉपिक, और चौथे दिन पहला टॉपिक भूल गए होगे। सही है। ऐसे आपका नुकसान है, आपके पैसों का नुकसान है। जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे, तब तक आपकी ये मेंटरशिप का फायदा नहीं है। चलो, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, पहला टॉपिक, लिक्विडिटी। सही है। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विड क्या होता है? लिक्विड होता है पानी। पानी क्या होता है? फ्लो होता है। ठीक है। लिक्विड मतलब एक फ्लो होता है। लिक्विड मतलब पानी, एक फ्लो, आप समझ सकते हो। सही है। अब लिक्विडिटी का मतलब होता है फ्लो, मतलब बहना। और मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब है फ्लो ऑफ व्हाट? फ्लो ऑफ मनी। दूसरे में फ्लो ऑफ वाटर है, इसमें फ्लो ऑफ मनी है। जहां पर ज्यादा मनी होगी, जहां पर ज्यादा पैसा होगा, वहां पर लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी का रियल मीनिंग होता है नंबर ऑफ ट्रेडर्स इन अ मार्केट। नंबर ऑफ ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेडर्स, वॉलेटिलिटी डाटा। एक मार्केट है यूरो यूएसडी, एक मार्केट है ऑड यूएसडी। दो मार्केट आ गई हैं आपके पास। अब ज्यादा अगर ट्रेडर यूरो यूएसडी में है, यूरो यूएसडी में ज्यादा ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं, तो वो आपके पास ज्यादा लिक्विडिटी वाली मार्केट है। ठीक है। ज्यादा लिक्विड मार्केट है, ज्यादा ट्रेडर्स है उसमें, ज्यादा पैसा है, ज्यादा उसमें स्टॉप लॉस एंटर हो सकते हैं, और ज्यादा मार्केट उसमें अपना पैसा कमा सकती है। आपने हमेशा पहले दिन से अपना एक मिशन रखना है। आपने बैंक की तरह सोचना है। ठीक है। आपने रिटेलर की तरह नहीं सोचना। आपने देखना है यहाँ पर अगर मैं ऐसे करूंगा, तो यहाँ पर बैंक को फायदा होगा, यहाँ पर रिटेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे। ठीक है। आपने रिटेलर्स के स्टॉप लॉस खाने के बारे में सोचना है। जब आप रिटेलर्स के स्टॉप लॉस खाने के बारे में सोचोगे ना, आपका पैसा खुद ही बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आपने हमेशा ठीक बैंक है। के बारे में सोचना है। जी जी। महेश की भी क्लास स्टार्ट हुई है। आपने हमेशा बैंक के बारे में सोचना है, की तरह सोचना है कि आपने रिटेलर्स का पैसा खाना है। ठीक है। अगर लेट्स सपोज ये आपके पास स्पॉट है ना, यहाँ पर मार्केट आई, देन अगेन आई, आपने यहाँ से बाय का नहीं सोचना। बाय आपने नहीं सोचना, क्योंकि वो रिटेलर्स करेंगे। आपने उनके ऑपोजिट सोचना है। आप यहाँ से कोई प्रीमियम का ऑर्डर ब्लॉक होगा, आप वहां से सेल कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर बाय नहीं सोचोगे कभी भी। हेलो। हाँ जी। जी जी बोलो। यार किसी को पता है एक दफा किक को जब बंदा दोबारा ऐड कैसे होता है? उसको मैंने लिंक सेंड किया, वो ऐड ही नहीं हो पा रहा। एनीवन नोस?
सर उस बंदे को पहले शायद वो ब्राउजर में वो इंस्टॉलेशन का वो आएगा, उस पर क्लिक करेगा तब जाके होएगा। नहीं नहीं, वो भी आया था इसमें मीटिंग में, तो मुझे पता नहीं था वो क्लास का बच्चे को किक हो गया, से ज्वाइन भी नहीं कर सकता। अब अमित, आपको मैंने पासपोर्ट सेंड किया, पासपोर्ट एंटर करो, शायद हो जाओ आप ऐड। नहीं तो सर पूरी मीटिंग फिर से बंद करके फिर से चालू कर लेते हैं, शायद सबको मिल जाए ऑफिस एंट्री। यार ऐसे सबको मसला होगा। हाँ सब परेशान हो जाएंगे ये बात से। हाँ, जीमेल आईडी चेंज करके हो जाएगा ऐड। भाई ऑन कर, सही कह रहे हैं। अमित आप अपनी जीमेल, नहीं नहीं, बल्कि यार उसमें डिवाइस का सीन होता है। ऑन कर, मैंने जूम पे क्लासेस ली हुई है। उसमें जीमेल का सीन नहीं होता, डिवाइस का सीन होता है। एक डिवाइस से एक दफा किक हो जाए फिर उसमें ऐड नहीं हो सकते। चल मैं उसको रिकॉर्डिंग सेट कर दूंगा, खैर है। सही है। हमने हमेशा एक बैंक की तरह सोचना है, कभी भी रिटेलर की तरह नहीं सोचना, हमने रिटेलर्स को हंट करने की तरह सोचना है। लिक्विडिटी क्या था? लिक्विडिटी इज, लिक्विडिटी इज नंबर ऑफ ट्रेडर्स इन अ मार्केट। जिस मार्केट में जितने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेडर्स होंगे उतनी ज्यादा वो मार्केट लिक्विडिटी, लिक्विड होगी। ठीक है। आपको लिक्विडिटी कैसे ट्रेड करनी है, आपके वो कैसे काम की चीज है। आपने लिक्विडिटी को एक चीज समझना है। आपने हमेशा लिक्विडिटी समझना है, स्टॉप लॉस। सही है। आपने लिक्विडिटी का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस समझना, आपने और कुछ नहीं समझना। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अब देखो, अगर ये मार्केट है, सही है, यहाँ पर रिटेलर्स का क्या है, डिमांड जोन है, ठीक है, वो यहाँ से इस स्पॉट से बाय कर सकते हैं। अब जो यहाँ से मार्केट इतना से रिएक्शन देगी, ये इंड्यूसमेंट पैदा करेगी, यहाँ पर रिटेलर्स ऐसे बाय कर लेंगे, सारे उनके स्टॉप लॉस इधर होंगे। ठीक है। इधर क्या आ गई, इधर नंबर ऑफ एंट्रीज आ गई। ठीक है, इधर काफी ज्यादा ट्रेडर्स आ गए, तो नंबर ऑफ ट्रेडर्स का होता है, नंबर ऑफ ट्रेडर्स इसका लिक्विडिटी, मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट हो गई है। ठीक है। अब जिन्होंने यहाँ से बाय किया उनके स्टॉप लॉस किधर है, उनके स्टॉप लॉस इधर है। ठीक है। यहाँ पर नीचे उनके स्टॉप लॉस है। मतलब अगर मार्केट लेट्स सपोज यहाँ पर आती है, तो इन सबके स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे। स्टॉप लॉस हंट होने से क्या होगा, मार्केट को पैसा मिलेगा। ठीक है, उन सबका पैसा मिलेगा। तो ये आपके पास आ गई लिक्विडिटी, इसको आप लिक्विडिटी बोलोगे। स्टॉप लॉस है, इसको आप बोलोगे जब मार्केट इधर होगी, यहाँ पर होगी, आप इसको बोलोगे यहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। आपको कैसे पता है? क्योंकि आप एक बैंक की तरह सोच रहे हो, आप रिटेलर की तरह यहाँ से बाय नहीं कर रहे, आप एक बैंक की तरह सोच रहे हो, यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े होंगे, तो यहाँ पर लिक्विडिटी है। ठीक है। आई होप लिक्विडिटी की समझ आ गई आपको। अब लिक्विडिटी की कुछ टाइप्स होती हैं। एक बात ध्यान में रख लेना, ठीक है ना, लिक्विडिटी जब मैं बोलूँ उसका मतलब है स्टॉप लॉस। जब मैं लिक्विडिटी बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस, अगर आपको समझ नहीं आई कि सर यहाँ पर स्टॉप लॉस कैसे होंगे, आप मेरे से उसी टाइम पूछे। ठीक है। यहाँ पर लिक्विडिटी कैसे होगी। अब लिक्विडिटी कुछ टाइप्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स है ना, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। इंटरनल एज लिक्विडिटी। इंटरनल एज लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल एज लिक्विडिटी, ये दो चीजें जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूं ना, ये बहुत एडवांस है। एडवांस किस सेंस में? इस पर ही मार्केट रन करती है। जिस दिन आप इनको रिकॉग्नाइज करना शुरू हो जाओगे ना, कि मार्केट एक्सटर्नल में या इंटरनल में मार्केट किस साइड पर जा सकती है, ये आपको मार्केट की डायरेक्शन बता देगी है कि मार्केट ने ऊपर जाना है या मार्केट ने नीचे जाना है। ठीक है। मार्केट ने इस साइड की लिक्विडिटी खा ली है, मार्केट उस साइड के बायर्स को हंट कर सकती है, सेलर्स को हंट कर सकती है। इससे आपका नैरेटिव बहुत क्लियर हो जाता है ये वाली लिक्विडिटी से। हाँ जी अमित, बोलो। यार वो, नहीं आप सही कह रहे हो, बट ना मेरे ख्याल से मीटिंग दोबारा खत्म करके बनानी पड़ेगी। तो सब ऐसे वो परेशान होंगे, और रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा ना, आप नेक्स्ट क्लास में आ जाना। हाँ हाँ सही है।
सॉरी माइंड ना करना यार, मैंने आपसे 3 दफा पूछा, आपने बताया ही नहीं। आप अम्मी को सही हो। चलो ठीक है। इंटरनल एज एंड एक्सटर्नल एज, इनको समझते होते हैं क्या? सबसे पहले इंटरनल एज को समझते हैं। इंटरनल का मतलब क्या है? इंटरनल मतलब अंदर। इंटरनल एज अंदर की रेंज। अगर ये आपके पास मार्केट है, ये आपके पास मार्केट है, सही है, ये मार्केट की एक लेग है, ठीक है। ये जो अंदर की साइड है ये इंटरनल रेंज है ना, ये सारे अंदर अंदर की साइड है। ये जो होगी ये आपके पास IRL है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। आपके पास है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। हम हर उसको लेग को इंटरनल रेंज लिक्विडिटी नहीं कहते। हम सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स को इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। लेट्स सपोज ये कैंडल है, ये कैंडल है, और एक ये कैंडल है, ठीक है। अगर इन ये कैंडल, थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल की विक के दरम्यान अगर गैप हो, तो वो आपके पास क्या है? वो आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। इसको आप फेयर वैल्यू गैप कहते हो, ठीक है। इनको हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्यों है, इसके पीछे एक बहुत अच्छी साइकोलॉजी है, आप ध्यान से सुनना। ये लिक्विडिटी कैसे है, इनको हम लिक्विडिटी क्यों बोलेंगे, इनके अंदर पैसा कैसे पड़ा हुआ है। अब देखो, मार्केट में जितने बायर होते हैं, जितने बायर होते हैं, उतने ही मार्केट में सेलर्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई बाय कर रहा है तो वो, कोई सेल कर रहा है तो उससे बाय कर रहा है ना। या फिर अगर किसी ने सेल करना है, कोई बेच रहा होगा तो उससे वो कोई खरीद रहा होगा तो उसको बेचेगा ना। या किसी ने, जैसे मार्केट में आप गए हो, ठीक है, आपने कोई चीज बेचनी है, कोई खरीदने वाला होगा तो बेचोगे ना। इसलिए हमेशा जितने मार्केट में बायर्स होते हैं उतने मार्केट में सेलर्स होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि बायर ज्यादा हो गए या सेलर ज्यादा हो गए, ठीक है। अब जब ऐसे होता है तब हमारे पास आता है फेयर वैल्यू गैप्स। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब यहाँ पर बाइंग हुई, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने एकदम बाइंग की, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुई। एक जो रैपिड मूव आता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये चीजें आप साथ साथ आगे पढ़ते जाओगे। यहाँ पे एकदम बाइंग हुई, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉपर एक वैल्यू नहीं मिली सेलर को सेल करने के लिए, क्योंकि वन साइड बाइंग होगी। वन साइड मूव जब आता है वहां पर फेयर वैल्यू गैप बनता है। फेयर वैल्यू गैप मतलब एक गैप है यहाँ पर, एक इनएफिशिएंसी मार्केट की। मार्केट इज एफिशिएंट, जब इनएफिशिएंसी छोड़ती है तब मार्केट इसकी तरफ दोबारा आती है, उसको फिल करने, उसको एफिशिएंट बनाने। अपने आप को मार्केट एफिशिएंट बनाती है, ठीक है। मार्केट इज एफिशिएंट, मार्केट में कोई गलती नहीं है। जब ये इनएफिशिएंसी छूटेगी, मार्केट इस पर आएगी, मार्केट इसको फिल करेगी, देन इससे रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ बायस को मार्केट ने क्या कहते हैं, प्रोवाइड की। यहाँ पर सेलर्स को जगह ही नहीं मिली सेल करने के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक गैप बन गया, ये एक लिक्विडिटी वाइड बन गया। तो ये आपके पास आ जाता है फेयर वैल्यू गैप। ये आपके पास लिक्विडिटी होते हैं। जहां पर फेयर वैल्यू गैप होगा वो आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी होगा, ठीक है। मार्केट इसको खाने आती है। IRL की बात हो रही है। ये आपके पास मार्केट है, ठीक है। अब एक इधर फेयर वैल्यू गैप है, एक इधर फेयर वैल्यू गैप है, एक इधर फेयर वैल्यू गैप है। ये आपके पास आ गई इंटरनल लिक्विडिटी। ये भी फेयर वैल्यू गैप, ये भी फेयर वैल्यू गैप, ये भी फेयर वैल्यू गैप, मतलब वहां पर गैप्स है, 3 कैंडल के दरमियान गैप है। मार्केट क्या करेगी? मार्केट इनको जरूर फिल करेगी। क्यों? क्योंकि ये इनएफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हैं। मार्केट इज एफिशिएंट, मार्केट को अपने आप को एफिशिएंट बनाना है, मार्केट इनको फिल करेगी। देन यहाँ पर एक प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। एक सेकंड। अच्छा, ये आपके पास आ गई इंटरनल। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ना, आपको ये क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। रेंज के अंदर की लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, दे आर ऑल इंटरनल लिक्विडिटी।
ठीक है, वो आगे आगे हम आगे पढ़ते जाएंगे। उसके बाद आती है आपके पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ये क्या होती है? ये जो बाहर के लॉस, ओल्ड लॉस और ओल्ड हाइस, दे आर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी खाली, देन मार्केट यहाँ पर एक्सटर्नल खाएगी। जब एक्सटर्नल खा लेगी तब इंटरनल की तरफ मूव करेगी। अब इंटरनल क्या है? अब इंटरनल आपके पास यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप होगा, या ये ऑर्डर फ्लो आपके पास ये है, यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, मार्केट इनको स्वीप करने जाएगी। ठीक है, ऐसे इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करेगी। इसका आपने एक चीज मेन याद रखनी है, जो इसमें सबसे मेन चीज है। अब आपने इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है? जब मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी खा लेगी, जब मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, अब आपके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? एक ये वाली एक्सटर्नल है और एक ये वाली एक्सटर्नल है। ठीक है, अब यहाँ पर नैरेटिव काम आता है कि कौन सी एक्सटर्नल पहले स्वीप होगी। लेट्स सपोज मार्केट ने ये वाली एक्सटर्नल स्वीप कर ली। ठीक है, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप हो गई। ये लिक्विडिटी कैसे है? लिक्विडिटी, क्योंकि ये लो है, एक्सपोर्ट का काम करिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस है बायर्स के, यहाँ पर लोग बाय करेंगे, तो ये एक लिक्विडिटी है उनके लिए। ठीक है, एक्सटर्नल इस लिक्विडिटी के बाद मार्केट कहाँ जाना है? मार्केट मूव्स फ्रॉम IRL टू ERL एंड ERL टू IRL। यहाँ पर एक्सटर्नल स्वीप की, एक्सटर्नल का मार्केट इंटरनल में जाएगी। जब पूरे फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे लास्ट, लेट्स सपोज यहाँ पे लास्ट फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने वो भी स्वीप कर लिया। ठीक है, अब मार्केट ने इंटरनल भी स्वीप कर ली। ये इंटरनल नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक है, इंटरनल यहाँ तक थी जहाँ तक फेयर वैल्यू गैप था। एक ये यहाँ फेयर वैल्यू गैप था, एक ऊपर था, तो सारे फेयर वैल्यू गैप फिल हो गए, मार्केट ने इंटरनल स्वीप कर ली। अब मार्केट एक्सटर्नल की तरफ जाएगी। मार्केट इस एक्सटर्नल तरफ भी जा सकती है और ये वाले एक्सटर्नल तरफ भी जा सकती है, दोनों की तरफ मार्केट जा सकती है। यहाँ पर आपका नैरेटिव काम आता है कि किस साइड पे ज्यादा लिक्विडिटी है, किस साइड पे कम है। सेंटिमेंट्स काम आते हैं, मार्केट में बायर ज्यादा है, सेलर ज्यादा है, मार्केट किस साइड को ज्यादा हंट कर सकती है। ठीक है, अब एक्सटर्नल और इंटरनल को चार्ट पर समझते हैं, आपकी ज्यादा अच्छी से क्लियर होगी। चार्ट शो हो रहा है यहाँ पर, देखो ये है आपके पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इसको मैं मोटा कर देता हूँ। ये आपके पास एक्सटर्नल है, एक एक्सटर्नल आपके पास ये है। ठीक है, इसको रिप्ले में ले जाता हूँ एक सेकंड। सही है, एक आपके पास एक एक्सटर्नल आ गई और एक ये एक्सटर्नल है। ठीक है, आपके दो टारगेट। अब मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू गैप की है, ये देखो, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान गैप है, तो ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने इंटरनल स्वीप कर ली, अब मार्केट दोनों किसी एक्सटर्नल में से कोई एक्सटर्नल स्वीप करेगी। ठीक है, या तो इसको स्वीप करेगी या इसको स्वीप करेगी। चलो, मार्केट ने ऊपर वाली स्वीप कर ली, अब हमारा टारगेट क्या है? यहाँ पर मार्केट ने ऊपर वाली स्वीप किया, अब हमारा टारगेट क्या है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल कहाँ पर है? ये आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है सारी। अब इसमें इंटरनल कहाँ कहाँ पर है? फेयर वैल्यू गैप आपके पास इंटरनल है, एक ये फेयर वैल्यू गैप है, ये तो ऑलरेडी फिल है ना, सुनिए आप देखोगे, ये फेयर वैल्यू गैप है आपके पास। ठीक है, और तो मेरे ख्याल नजर नहीं आ रहा, ये वाला था, ये मार्केट ने फिल कर दिया। मार्केट का टारगेट है यहाँ तक, यहाँ तक हम सेल करेंगे जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं आ जाती, क्योंकि मार्केट ने एक्सटर्नल स्वीप कर लिया है। जब तक मार्केट यहाँ नहीं आती हम सेल करते रहेंगे। ये मार्केट ने इंटरनल भी खा ली,
मार्केट मूव्स फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल, अब इंटरनल टू एक्सटर्नल। अब देखते हैं एक्सटर्नल किधर है। एक्सटर्नल आपके पास एक ये पड़ी हुई है पहले की, और एक पीछे वाली जो थी ये वाली यहाँ पर अब आ गई है, ठीक है। दो एक्सटर्नल आ गई। अब देखते हैं मार्केट कौन सी स्वीप करती है। अच्छा, मार्केट ने ऊपर वाली एक्सटर्नल स्वीप कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर फेयरवेल गैप ढूंढते हैं। एक ये फेयरवेल गैप था हमारे पास, चलो वो फिल हो गया। एक ये फेयरवेल गैप था, और एक ये फेयरवेल गैप है। किसी का क्वेश्चन हो उसी टाइम पूछे। एक ये फेयरवेल गैप है, हमारा टारगेट यहाँ तक सेल करने का है, ठीक है। उसके बाद एक ये ये फेयरवेल गैप था, मतलब बट जी जी। काइंडली एक्सटर्नल का जो लिक्विडिटी का जो एरिया मार्क करते हैं उसके कुछ पैरामीटर्स बता दें। जिस तरह फेयर वैल्यू गैप का हमें पता है किस तरह बनते हैं, तो ये एक्सटर्नल लेवल्स में हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि इनको किस तरह एक्सटर्नल मार्क किया। लेवल्स, एक्सटर्नल लेवल्स एवरी हाई एंड लो, प्रीवियस हाई एंड लो इज कॉल्ड एक्सटर्नल, जो आउटसाइड ऑफ रेंज होता है। ये देखो ये एक रेंज है, इसकी एक्सटर्नल ये है, ठीक है, और ये है। अब उसके बाद ये स्वीप होगी, अब हमारे पास एक ये रेंज बन गई, ये सारी आपके पास रेंज है। इसकी एक्सटर्नल क्या होगी, इसकी एक्सटर्नल ये होगी, हाई एंड लो, ठीक है। अब आपके पास ये रेंज आ गई है, अब इसकी एक्सटर्नल क्या होगी, इसकी एक्सटर्नल ये नहीं होगी, क्योंकि प्रीवियस एक्सटर्नल स्वीप नहीं हुई। जब तक प्रीवियस एक्सटर्नल स्वीप नहीं होती तब तक नई एक्सटर्नल नहीं बनती। ये वाली एक्सटर्नल स्वीप हो गई यहाँ पर, ये हम्म, वाली एक्सटर्नल यहाँ पर स्वीप हुई, तो अब हमारे पास नई एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये है, ठीक है। सही। ये वाली स्ट्रक्चर पे नई है। हमारे कोई स्पेशल क्लास होगी स्ट्रक्चर के ऊपर। हाँ जी बिल्कुल होगी, हर चीज़ पर होगी। चले मार्केट, ठीक है, फिर उसको डिस्कस मार्केट करेंगे। स्ट्रक्चर थैंक पर यू। होगी जी। अब आपके पास ये वाली लिक्विडिटी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी नहीं ये है, ठीक है। ये वाली स्वीप हो गई। उसके बाद हम वेट करेंगे, मार्केट यहाँ पर हम सेल करना स्टार्ट करेंगे। क्यों सेल करेंगे, मार्केट की इंटरनल रहती है, ये इंटरनल है, ये है, ये है। और तो मुझे कोई नहीं नजर आ रही, ये थी, ये फिल हो चुकी है। यहाँ तक हम सेल करेंगे, ठीक है। मार्केट ने हमारा टारगेट फिल कर दिया। अब मार्केट के पास दो एक्सटर्नल है, एक ये प्रीवियस एक्सटर्नल है, और एक ये ऊपर वाली एक्सटर्नल है। देखते हैं मार्केट कौन सी फिल करती है। मार्केट ने नीचे वाली एक्सटर्नल फिल कर दी। अब हमारा टारगेट क्या होगा, बताओ। इंटरनल एफवीजी इनसाइड इंटरनल, यार्डर ब्लॉक जो कुछ। हाँ जी, ये जो ये लेग बनी है आपके पास, इसके अंदर कोई भी फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक्स, वो आपके पास इंटरनल रेंज है, वो स्वीप होने तक आप बाय करोगे, ठीक है। एक ये था आपके पास, और एक ये है, और तो कोई नहीं मेरे ख्याल से, तीन ही है इसमें। ये सारी आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, तीनों स्वीप हो गए, ठीक है। मार्केट मूव्स फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल एंड इंटरनल टू एक्सटर्नल। अब मार्केट एक्सटर्नल स्वीप कर सकती है। अब हमारे पास नई एक्सटर्नल आ गई नीचे के लिए, एक ये एक्सटर्नल है हमारे पास, और इंटरनल आई है, ये एक्सटर्नल हमारे पास रहती है, ठीक है। यहाँ पे सारा क्वेश्चन है अगर काइंडली। जी जी ये जो जिस तरह यहाँ पे एक्सटर्नल को उसने स्वीप किया और स्वीप करने के बाद वो इंटरनल पे गई, तो उसने फर्स्ट टाइम जी। उसको टैप किया डाउन साइड, बिल्कुल डाउन पे बॉटम पे जो फेयर वैल्यू गैप है छोटा सा, ये वाला। इसको एक दफा उसने स्वीप किया तो अब उसने रिजेक्शन दे दी, तो अब अगर उसके जो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं कि उसने उसको स्वीप किया और बायर उसकी क्लोजिंग भी दे दी, तो यहाँ पे बंदा ट्रेड ले लेता है। अब उसने दोबारा फिर ऊपर चलेगी स्वीप करने के लिए। तो इन चीजों नहीं, को यहाँ पर पैरामीटर्स पूरे हो ही नहीं रहे इधर। आप देखो फेयर वैल्यू के अगर मैं पढ़ाऊंगा ना जब, ये पैरामीटर्स है ही नहीं है, क्योंकि इसने अच्छा। उसके आउटसाइड क्लोजिंग कर दी है। जब नहीं, वो मार्केट सेकंड में इसको क्लोज है कि वहां वहां पे खत्म हो रिस्पेक्ट गया कर जब कर, आउटसाइड। क्या। सेकंड पे खत्म हो गया क्योंकि उसने बायर क्लोजिंग दे दी, लेकिन मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पे नहीं दी ये, उसने क्लोजिंग। जी जी। हाँ तो ये प्रॉपर ट्रेड है आपके पास, ये देखो ना, यहाँ पर अगर आप सेल कर रहे हो तो जी ये आपका टारगेट होना चाहिए।
अब आपने कोई 1000 पिप तो टारगेट नहीं रख सकते आप, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है, सही है। ये भी कोई 100 पिप है, और यूनिवर्सिटी में 100 पिप कोई हफ्ते 2 हफ्ते में हिलती है। ठीक। तो ये आपके पास एक प्रॉपर ट्रेड है, या ये टारगेट होगा आपके पास। लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ते हैं, ठीक है, सही सही अगर आप सही। इस फेयर वैल्यू गैप पे लेते हो तो। ठीक हो गया। ठीक हो गया, थैंक यू। लो हैंगिंग फ्रूट, हमेशा लो हैंगिंग फ्रूट पर रहो। थैंक यू। अब सही। अच्छा, अब मार्केट हम एक्सटर्नल स्वीप होने का वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर ये देखो, यहाँ पर अगर आपने ये अब आप आपने जो जो मार्क की थी इंटरनल, वो सारी स्वीप हो गई है। अब यहाँ पर आप वेट तो नहीं ना करते रहोगे मार्केट ये वाली एक्सटर्नल खाएगी, ये वाली एक्सटर्नल खाएगी। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे कि मार्केट एक इंटरनल खाने के बाद कौन सी एक्सटर्नल खाएगी, ये वाली खाएगी, ये वाली खाएगी, ठीक है। उसके लिए कुछ आपको चीजें पता होना जरूरी है, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। ये आगे हम टॉपिक दोबारा आएगा इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल वाला। हम एक्सटर्नल स्वीप होने का वेट कर रहे हैं। अब ये देखो, यहाँ पर लाइव मार्केट आ गई। अब हमारे पास जो हमारे पास सबसे करीब एक्सटर्नल है, हमारे पास ये सबसे करीब एक्सटर्नल है। अब यहाँ पर एक और लिक्विडिटी है, ये देखो, ये जहाँ पे जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, वो भी इन्होंने यहाँ पर काफी जो ट्रेडर्स हैं उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस है जिन्होंने ट्रेंड लाइन बाय किया हुआ है, ठीक है। मार्केट का टारगेट क्या है यूरो एसटी का? मार्केट का टारगेट ये वाला लो है, ठीक है। मार्केट इस लो तक आ सकती है, हम यूरो एसटी को यहाँ तक सेल कर सकते हैं इजीली। जब मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगी, उसके बाद हम और अच्छे से सेल कर सकते हैं। अभी थोड़ा रिस्की सेल होगा, मगर जब इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी तब बहुत तेजी से मार्केट गिर सकती है। आज हैवी एफएमसी, उम्मीद है आज डाउन आएगी। वैसे एफएमसी पिछले 3 4 तो अप आई है, क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा है। तो खैर, इंटरनल और एक्सटर्नल समझ आ गई। अब इंटरनल एज लिक्विडिटी है ना, उसमें एक और चीज है इंटरनल एज लिक्विडिटी में। वो चीज चीज क्या है? स्विंग हाइस एंड स्विंग लोस। स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है? स्विंग हाई और स्विंग लो होता है, अगर ये आपके पास मार्केट है, सही है, एक कैंडल, यहाँ पर आपके पास दूसरी कैंडल बनी, और यहाँ पर आपके पास थर्ड कैंडल बन गई। वी कैंडल पैटर्न, जिसमें से जो सबसे जो दरमियान वाली कैंडल होती है उसकी विक उन राइट और लेफ्ट से ऊपर हो, उसको हम स्विंग हाई कहते हैं। ये आपके पास स्विंग हाई बन गया, ठीक है। स्विंग हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी होती है। थ्री कैंडल पैटर्न, इससे ऊपर भी इसकी विक हो और इससे ऊपर भी इसकी विक हो, दरमियान वाले की, वो आपके पास स्विंग हाई है, ठीक है। और स्विंग लो क्या होता है, सॉरी, हाँ, इसको स्विंग हाई कहते हैं, वो दूसरा होता है। उसके बाद अगर आप लॉस में देखो, ये है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्विंग लो है। ऐसी थ्री कैंडल पैटर्न जिसमें दरमियान वाली कैंडल है उसकी विक राइट और लेफ्ट दोनों से ज्यादा लो पर हो, वो आपके पास स्विंग लो है। ये भी आपके पास लिक्विडिटी है। इंटरनल एज लिक्विडिटी में अब दो चीजें हैं। कौन सी दो चीजें हैं? सर यहाँ पे, पहला जो यहाँ पे मेन चीज क्वेश्चन है, है सर। एक साइड में अभी पढ़ा दूंगा फिर। जी प्लीज। एक फेयर वैली गैप है, इंटरनल एज लिक्विडिटी में एक फेयर वैली गैप है, और एक स्विंग हाइस एंड स्विंग लोज है, ठीक है। ये दोनों इंटरनल एज लिक्विडिटी में आते हैं। अब इसको चार्ट पर देखते हैं। ये देखो, अगर हम चार्ट पर जाएं, ये आपके पास स्विंग लो है, ठीक है। ये भी आपके पास स्विंग लो है। जो इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर पुल बैक्स होते हैं ना, उनको हम स्विंग हाइज और स्विंग लोज कहते हैं, ठीक है। जब मार्केट ने एक्सटर्नल स्वीप कर ली, मार्केट ये इंटरनल यहाँ तक स्वीप करने आएगी। आपका ये देखो, यहाँ मजे की चीज देखो, आपकी जो अगर आपने फेयर वैल्यू गैप इंटरनल लिक्विडिटी पढ़ा है ना, आपका टारगेट यहाँ तक सेल था, ठीक है, आपने यहाँ तक सेल कर लिया, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर इंटरनल लिक्विडिटी पढ़ा, उसके अंदर ये भी लिक्विडिटी है आपके पास, ये स्विंग लो और ये स्विंग लो, ये दोनों आपके पास लिक्विडिटी है। ये आपको स्वीप होती ही होती है, ठीक है।
ये भी आपका इंटरनल, यहाँ पर आपकी सेलिंग खत्म होगी। अब यहाँ पर आप सेल करना छोड़ दोगे क्योंकि आपकी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप होगी, मार्केट एक्सटर्नल से इंटरनल में पूरी आ चुकी है। हाँ जी, पूछो क्वेश्चन आप। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो स्विंग जब बनता है तो इसमें बाज ट्रेडर ये कहते हैं कि इसकी सेंटर वाली कैंडल का फर्ज कि अगर बाय का है तो उसकी लो स्वीप होनी जरूरी है, और अगर सेल का है तो उसकी सेंटर वाली कैंडल की हाई स्वीप होनी जरूरी है। तो आपके मेथड में क्या वाकई स्वीप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब क्या जिस ये तरह देखो ये ना, है ये फर्स्ट जी, कैंडल, सेकंड ये कैंडल, थर्ड सेकंड कैंडल, ये या आपका थर्ड स्विंग लो होगा। है। जी, अब ये जो सेंटर वाली कैंडल है ना हमारी, इसका जो हाई है, हाँ जी। ये स्वीप होना जरूरी है या नहीं है? नहीं, इतना जरूरी नहीं है, मगर 90% केसेस में खुद ही हो जाता है स्वीप। क्योंकि देखो ना, मार्केट इसको स्वीप करे बगैर ही यहाँ नीचे आ जाए, वो कौन सी लिक्विडिटी जी, है? वो मतलब एक डाउन ट्रेंड ही होगा, वो डाउन ट्रेंड में ही है। जैसे ये नहीं देखो, यहाँ पर बन जाता है। और कोई एग्जांपल नहीं। अब ये हाँ देखने, मतलब इसी के साथ बना हुआ है स्विंग लेफ्ट साइड पे, ये भी स्विंग है, लेकिन इसकी उसके नहीं किया, स्वीप नहीं किया ऊपर इसके हाई को। तो स्विंग स्विंग हाई कंपेयर रियल में उसको। हम पता है किसको मांगते हैं? स्विंग हाई और स्विंग जी लो का अलग अलग टॉपिक है। जी उसमें हम प्रॉपर एक क्लोजिंग को मांगते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। जैसे ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये हम जी। स्विंग हाई ये कैसे बना है। ये आपके पास, इसके अगर ऊपर क्लोजिंग होती तो ये आपका स्विंग हाई बन जाता। इसके ऊपर क्लोजिंग होगी ना, तो ये आपका स्विंग हाई है। नहीं वो मैं मार्केट हाई, स्ट्रक्चर वाली वीडियो उसमें हम ये पढ़ेंगे। नहीं सर मैं हाई की बात नहीं, नहीं कर थर्ड रहा, मैं लो थर्ड की बात थर्ड कर रहा कैंडल हाई क्या मैंने नहीं, हूँ। जी मतलब आप ये कह रहे हो ना, ये देखो थर्ड कैंडल है, ये जो जी। मिडिल कैंडल है, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग हो तो वो स्विंग हाई बन जाता है। क्लोजिंग हो या ना क्लोजिंग हो, जस्ट स्वीप कर दे, लिक्विडिटी स्वीप करके वापस आ जाए तो भी। नहीं, तो इसमें कोई बाज बात, साइकोलॉजी नहीं बन रही। अच्छा, मतलब ना भी हो तो भी ठीक है, ये हाँ मतलब इसका वो इतना जरूरी नहीं है कि हाई स्वीप हो। मतलब दो एग्जांपल साथ सिंपली, साथ पड़ी हुई है यहीं पे आपके साथ में। इसके लेफ्ट साइड पे भी हाँ तो एक बिल्कुल, स्विंग बन रहा है। ये वाला, जी, ये भी एक स्विंग बन रहा है, इसने उसकी इसका टॉप को इसका नहीं हाई। स्वीप किया। जी हाँ, इसके हाई को नहीं किया। बट आप देखो तो ना, देखो इस स्विंग हाई तब वैलिड होता है जब इसके ऊपर क्लोजिंग होती है। ये आपके पास आईसीटी मार्केट शेयर शिफ्ट है, ठीक है। ये नहीं स्विंग सर, हाई वो तो क्यों हाई वैलिड हो हुआ है? जाता ना। मैं लो की बात कर रहा हूँ, लो की हाँ, बात, हाई की बात नहीं कर रहा। लो यहाँ पे ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, और उसके साथ राइट साइड पे दूसरा भी, तीसरा भी बन रहा है। तीन लो बन रहे हैं वही तो मैं यहाँ आपको कह ये। रहा हूँ, वही तो मैं आपको कह जी रहा हूँ। क्या नाम है आपका, बस्सी। हर जी थ्री कैंडल पैटर्न वो नहीं है। ये जो आप कह रहे हो ना, एक जी सेकंड, ये वाला आप कह रहे हो है ना, जी, ये भी बन रहे हैं। ये स्विंग नहीं है, ये स्विंग हाई नहीं है। लेकिन जब ये वाला बना स्विंग हाई होगा, नहीं है। मार्केट चल अगर रही होगी, जिस वक्त बना होगा तो उस वक्त तो हम इसको मान लेंगे ना कि ये स्विंग हो गया। मैं आपको वो भी बताता हूँ कैसे मानेंगे। ये देखो, मार्केट यहाँ पर चल रही है, ठीक है। जी, यहाँ अब पे तो हम मार्केट खड़े। लाइव आ गई है ना, मार्केट चल रही है, आप एग्जैक्टली। समझो चल रही है। अब यहाँ पर आप स्विंग हाई इसको क्यों नहीं मानोगे? मैं इसको स्विंग हाई पता है कब कब नहीं, मानूंगा? स्विंग हाई जब नहीं, ये स्विंग लो। जाए स्विंग लो लो लो, इसके, नॉट हाई, नॉट हाई, लो। हाँ वही, हाँ स्विंग हाई, स्विंग लो, लो सॉरी। सर। मैं इसको स्विंग लो तब मानूंगा जब ये लेवल इसके ऊपर क्लोजिंग करते हैं। इस लेवल के ऊपर जब ये क्लोजिंग करेगी तब मैं इसको स्विंग लो मानूंगा। तब ओके इसके नीचे मैं कहूंगा ओके, हाँ इसके नीचे लिक्विडिटी आ गई है, ठीक गॉट है। इट गॉट इट, जब तब तक तब इसके ऊपर कंफर्म हो गया। क्लोजिंग नहीं करती, हाँ जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करती मार्केट, मैं इसको नहीं मानूंगा। अब देखो, वही मार्केट आगे सेम। गई, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं की और इसको पहले स्वीप कर लिया, तो ये इनवैलिड हो गया। अब मैं, ये मेरे पास नया थ्री कैंडल पैटर्न बन गया। नया थ्री कैंडल पैटर्न ये बन गया। अब मैं इसको मार्क कर लूंगा और ऊपर मैं इस हाई को मानूंगा। एक सेकेंड, ये 1 2 3, हाँ मैं भी अगेन इसको ही मानूंगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो मैं इसको एक स्विंग लो मानूंगा। वही स्ट्रक्चर वाला फॉर्मेट है, यहाँ पे भी हाई और लो पे हाँ, क्लोजिंग देना, तब टॉप और बॉटम कह कंफर्म सकते हो, होगा। कह सकते हो। ठीक, ठीक हो मगर गया, इसमें ठीक है। हम इसको हम एज स्विंग लो एज अ लिक्विडिटी लेते हैं। अब इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई ना, क्या कहूंगा मैं, इसके नीचे लिक्विडिटी आ गया, मैं इसको एक इंटरनल लिक्विडिटी ऐसा मार्क कर लूंगा। जी, ठीक हो गई, थैंक यू। इंटरनल लिक्विडिटी दो तरह की होती है, मतलब इंटरनल लिक्विडिटी में दो चीज आती हैं। पहली चीज, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स हो, यहाँ के फेयर वैल्यू गैप हो, यहाँ फेयर वैल्यू गैप हो। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पर स्विंग लॉस, ठीक है।
स्विंग लॉस और स्विंग हाई, ये भी इंटरनल लिक्विडिटी है और ये भी इंटरनल लिक्विडिटी है। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है? ओल्ड हाइस, ये एक्सटर्नल, ठीक है। ओल्ड हाइस एंड लोज आर कॉल्ड एक्सटर्नल। इंटरनल एज लिक्विडिटी इज फेयर वैल्यू गैप्स एंड स्विंग हाइस एंड स्विंग लॉस। मतलब जो आप सिंपली इसको पुल बैक्स को कह सकते हो। जो इंटरनल एज लिक्विडिटी में पुल बैक्स होते हैं उनको हम इंटरनल एज लिक्विडिटी कहते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना? नहीं सर, अच्छा है। इंटरनल रेंज की और भी कोई टाइप्स हैं या यही दो टाइप हैं सर? इंटरनल एज की ये दो टाइप्स है, और अच्छा, इसमें तो ये ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह आते हैं, मगर वो थोड़े एडवांस है। जब वो पढ़ाऊंगा तो मार्केट स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे ना, उसमें सब कुछ कवर होगा, क्योंकि वो ठीक है, थोड़ा मैंने ब्रेकर आगे ब्लॉक रखा है आर्डर। अपनी लिस्ट में। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक हो, थैंक यू। ये देखो अभी मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा, वो देखो, लेट्स सपोज, ये देखो आपके पास ना यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। जाहिर सी बात है यहाँ बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर है। मार्केट यहाँ पे नीचे आएगी, यहाँ पे नीचे आएगी। आपको तो ये पढ़ाया गया, आपने यहाँ से बाई की एंट्री लेनी है। मगर अगर मैं आपको इसको लिक्विडिटी समझा दूँ, आप तो फिर इसके नीचे का टारगेट करना शुरू हो जाओगे कि इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी है और मार्केट इससे ऊपर चली जाया करेगी। तो मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा, थोड़ा एडवांस हो जाए उसके बाद ये पढ़ाऊंगा। सही है। ऑर्डर ब्लॉक पे तो आपने बुलिश की एंट्री लेनी है ना, मगर उसको भी मैं लिक्विडिटी बता दूंगा, तो वो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। ठीक है सर। ये दो टाइप्स होगी हमारे पास, इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? मार्केट मूव्स फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल एंड इंटरनल टू एक्सटर्नल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके पास। उसके बाद आपके पास आती है टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, मार्केट में तीन सेशन होते हैं। एशिया सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। सिडनी भी होता है मगर उसको मैं कंसीडर नहीं करता, ठीक है। ये तीन सेशन होते हैं आपके पास। चलो सिडनी भी लिख ही लो। चार सेशन है, ठीक है आपके पास। मार्केट में चार सेशन होते हैं, सिडनी, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क। सबसे पहले सिडनी ओपन होता है, फिर एशिया, फिर लंदन, फिर न्यूयॉर्क। इनके ओवरलैप्स होते हैं, और ये बारी बारी ऐसे लाइन में ऐसे ओपन होते हैं, ठीक है। इन पर अलग वीडियो होगी, बट अभी टाइम बेस्ड लिक्विडिटी बताने लगा। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी क्या होता है? लेट्स सपोज ये आपके पास सिडनी है, यहाँ पर आपके पास एशिया स्टार्ट होता है, ये यहाँ पर एशिया स्टार्ट हो गया। एशिया ने एक रेंज बनाई, यहाँ पर आपके पास एशिया खत्म हो गया और लंदन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर लंदन खत्म हो गया, देन आपके पास यहाँ पर लास्ट न्यूयॉर्क स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये आपके पास एक पूरे दिन की मार्केट का मैप आ गया। ये कैंडल बेरिश है, बुलिश है? ये डेली कैंडल बेरिश बनेगी या बुलिश बनेगी? बताओ। बेरिश। बेरिश। बिल्कुल बेरिश बनेगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोजिंग कर गई है, तो एक बेरिश कैंडल है। अब टाइम बेस्ड लिक्विडिटी क्या होता है? टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी इज सेशंस लिक्विडिटी। इसको हम सेशंस लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉसेस, सेशंस सेशंस के स्टॉप लॉसेस। जो प्रीवियस सेशन होता है उसका हाई, मतलब जो, इसको मैं ब्लू कर लेता हूँ, जो प्रीवियस सेशन होता है उसका हाई और उसका लो, इसका लिक्विडिटी, ठीक है। मतलब जो सेशन बंद हुआ है, यहाँ पर सिडनी बंद हुआ है, ये आपके पास सिडनी है। सिडनी बंद हुआ, जो वहाँ के ट्रेडर्स थे उन्होंने अपनी ट्रेड्स खुली छोड़ दी,
उन्होंने जो डेली हाई बना होगा उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखे होंगे, इधर स्टॉप लॉस रखे होंगे, और यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस रखे होंगे। उनके स्टॉप लॉस अगला सेशन स्वीप करेगा। यहाँ पर एशिया स्टार्ट हो गया, एशिया ने सिडनी का हाई स्वीप किया और सिडनी का लो स्वीप किया, ठीक है। देन आपके पास आ गया एशिया हाई, एशिया लो एंड एशिया हाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एशिया हाई और एशिया लो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एशिया की जो खास बात है, ये मार्केट की टून सेट करता है कि मार्केट आज क्या करने वाली है। मेनली ये लंदन की टून सेट करता है, लंदन आज बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। यहाँ पर एशिया का हाई और लो बन गया, अब इसकी लिक्विडिटी भी, इसके हाईज और लोज की लिक्विडिटी है। यहाँ पर ये बंद हो गया, लंदन स्टार्ट हो गया। हमने क्या पढ़ा है, प्रीवियस सेशंस हाईज एंड लोज आर कॉल्ड लिक्विडिटी। प्रीवियस सेशन का लो ये था और प्रीवियस सेशन का हाई ये था। यहाँ पर लंदन स्टार्ट हुआ, लंदन ने ओपन हुआ और एशिया का हाई खा गया। मतलब जो एशिया के ट्रेडर्स अपनी ट्रेड छोड़कर सेल की छोड़कर गए थे, उनके स्टॉप लॉस करवा दिया लंदन ने ओपन होते ही। क्योंकि हर कोई पैसा कमाना चाहता है, एशिया वो भी पैसा कमाना चाहता है, लंदन है वो भी पैसा कमाना चाहता है, और न्यूयॉर्क भी पैसा कमाना चाहता है, ठीक है। हर कोई, आप भी यहाँ पर पैसा कमाना चाहते हो, मैं भी कमाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक दूसरे को हंट करने की कोशिश करते हैं। जो एशिया होता है वो हंट हो जाता है लंदन के हाथों, और जो लंदन होता है वो हंट हो जाता है न्यूयॉर्क के हाथों, ठीक है। क्योंकि उन्होंने, उनको पता है इसके हाई के ऊपर भी पैसा पड़ा हुआ है और इसके लो के नीचे भी पैसा पड़ा हुआ है। एशिया स्वीप हो गया, देन हमारे पास लंदन का हाई रह गया और एशिया का लो रह गया। लंदन ने सिर्फ एशिया का हाई स्वीप किया, लंदन ने सिर्फ एशिया का हाई स्वीप किया, ठीक है। एशिया का लो अब हमारे पास लिक्विडिटी और लंदन का हाई है। लंदन ओपन हुआ, लंदन ने अपना हाई बनाया और लो बनाया। लंदन की एक खास बात है, लंदन डेली हाई बनाता है या डेली लो बनाता है। ये चीजें हम सेशंस के वो उस क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। लंदन डेली हाई बनाता है या लो बनाता है। अगर लंदन ने डेली हाई बना दिया है तो आप न्यूयॉर्क सेल करोगे। अगर लंदन ने डेली लो बना दिया, आप न्यूयॉर्क बाय करने की कोशिश करोगे, ठीक है। यहाँ पर लंदन ने डेली हाई बनाया, सही है। यहाँ पर लंदन ऑफ हो गया, न्यूयॉर्क स्टार्ट हो गया। न्यूयॉर्क ने एशिया का लो टारगेट किया, क्यों? क्योंकि एशिया के लो के नीचे ज्यादा लिक्विडिटी थी। जो लंदन के ट्रेडर्स है उन्होंने यहाँ जो बाय किया वो एशिया के लो के यहाँ पर अपने, इस जगह अपने सारे स्टॉप लॉस रखे, ठीक है। ये उनके स्टॉप लॉस थे एशिया के भी और लंदन के ट्रेडर्स के भी। न्यूयॉर्क सबसे पावरफुल होता है, सबसे ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, इसलिए न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी होता है। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। अब देखोगे ना, न्यूयॉर्क का टाइमिंग ऐसी है। जो यूएस के बंदे हैं वो सुबह 8 बजे बैठ जाते हैं, उसके बाद लंदन वाले उनका शायद 12 बजे ओपन होता है, हमारे पास आते आते 5 बज जाते हैं। तो न्यूयॉर्क ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ट्रेड होता है एट अ टाइम, ठीक है। कहीं पे फुल रात नहीं होती जब न्यूयॉर्क खुला हो, सही है। तो न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है। मैं पर्सनली न्यूयॉर्क से ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। मैंने अपना पीएनएल सेंड किया था, 19 ट्रेड है मेरे पिछले महीने की, जिसमें से 18 न्यूयॉर्क में है, सही है। न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, न्यूयॉर्क ने आकर एशिया का लो खाया, क्योंकि ये एक ज्यादा रिकग्नाइजेबल लिक्विडिटी थी। एशिया का लो है और अपना मूव दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ में क्या सीखा, सेशन लिक्विडिटी, प्रीवियस सेशन हाई एंड लो इज कॉल्ड लिक्विडिटी। जो प्रीवियस सेशन हाई और लो होगा हम उसको टारगेट करेंगे एज अपना टारगेट, या फिर वो स्वीप होता है हम उसके ऑपोजिट टारगेट करेंगे। इसमें किसी को चीज पूछनी है? ये जो थ्योरी है हाई एंड लो वाली, ये सर नॉर्मली मेरा ख्याल है जब जिस तरह के अब कल की सिचुएशन थी, तो कल गोल्ड के अंदर लंदन सेशन ने लो बनाया और उसने न्यूयॉर्क ने उसको कंटिन्यू कर दिया। तो हाँ, ये इस वो इस तरह का। एक्सेप्शनल थी। अच्छा, वो नॉर्मली वो ऐसा नहीं होता। हाँ, एशिया का लो डेली, एशिया का लो हाई हाई एशिया का बन गया था ना कल। तो जी नॉर्मली जी, ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है ऐसा। ठीक, ठीक हो, थैंक यू। ये कल की मार्केट है, आज क्या डेट, आज है क्या? तो इसको ही देख लेते हैं। यहाँ पर टाइमिंग्स देखो, एशिया का हमने स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर एशिया स्टार्ट हुआ, एशिया ने ये अपना लो बना दिया, सही है। इसको मैं एशियन लो कर लेता हूँ, और एशिया ने अपना हाई यहाँ पर बना दिया। यहाँ के पास एशियन हाई आ गया, ठीक है। उसके बाद
आप देखोगे लंदन कहाँ स्टार्ट हुआ। लंदन आपके पास इस जगह स्टार्ट हुआ। लंदन ओपन हुआ। लंदन ने ओपन होते ही एशिया का लो खा लिया, मतलब एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो गई। देन यहाँ पर कौन ओपन हुआ? यहाँ पर ओपन हुआ ये, आप टाइमिंग देख लो, ये लंदन का लो है 5 बजे न्यूयॉर्क के। यार लंदन लो किधर चला गया है? ये लंदन का लो था और ये लंदन का हाई था। सही है। यहाँ पर न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ इस जगह। न्यूयॉर्क स्टार्ट हो गया। न्यूयॉर्क ने स्टार्ट होते ही लंदन का लो स्वीप किया। देन लंदन का हाई स्वीप कर लिया। सही है। प्रीवियस डे का लिक्विडिटी, प्रीवियस डे का लो इज कॉल्ड लिक्विडिटी, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस सेशन लो लिक्विडिटी, प्रीवियस सेशन हाई लिक्विडिटी। अब आप देखो ये वाला हाई रह गया, मतलब ये आपके पास एक अच्छी लिक्विडिटी है। यहाँ पर एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन भी है, वो आगे पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर एक बाई की अच्छी एंट्री बन गई ये स्वीप होने के बाद। सही है, बल्कि इसको डिलीट करता हूँ, पढ़ा नहीं तो अभी। अभी उसकी बात हो रही सेशन लिक्विडिटी। ठीक है। अब देखो लंदन का हाई भी स्वीप हो गया, लो भी स्वीप हो गया, और एशिया का लो स्वीप हो गया। हमारे पास क्या रहेगा? एशिया का हाई, मतलब हम कल के लिए बुलिश जा सकते थे। ठीक है। यहाँ पर अब देखो नया दिन, नया सुहाना दिन। यहाँ पर एशिया स्टार्ट हुआ। एशिया ने अपना हाई बना दिया। एशिया हाई और एशिया लो। लंदन कहाँ पर स्टार्ट हुआ? लंदन हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट हुआ। यहाँ पे बाद लंदन स्टार्ट हुआ। लंदन ने स्टार्ट होते ही एशिया का हाई खा लिया और डेली हाई, और ये एक आपके पास अच्छी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, आपको पता था। अगर आपने कल भी ट्रेडिंग की, परसों ट्रेडिंग की होती, आपको पता होता कि एशिया का हाई अभी स्वीप नहीं हुआ, मार्केट वहां स्वीप करने जा सकती है, तो आप बुलिश कैंडल यहाँ पर बनाते। ये एशिया का हाई था, मार्केट ने इसको स्वीप कर लिया, लंदन ने ये वाले एशिया का हाई स्वीप कर लिया और इस एशिया का हाई स्वीप कर लिया। मतलब आज का हाई, डेली हाई लंदन ने बना दिया। ठीक है। डेली हाई लंदन का बन गया। यहाँ पर न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ। न्यूयॉर्क ने आकर एशिया का लो खा लिया। सेम वही एग्जांपल जो मैंने आपको दिखाई है। एशिया ने हाई बनाया, लो बनाया, लंदन ओपन हुआ, लंदन ने एशिया का हाई खाया, लंदन ने डेली हाई बना दिया, और न्यूयॉर्क ओपन हुआ, न्यूयॉर्क ने एशिया का लो खा लिया। सेम टू सेम वही एग्जांपल। सही है। इसके बाद ये लाइव मार्केट चल रही है आज तो। अभी लंदन स्टार्ट हुआ है, देखते हैं। यहाँ पर एशिया स्टार्ट हुआ है। एशिया का हाई स्वीप हो चुका है और लोग इसने बनाया, लो भी एशिया का है। लो भी एशिया का है, हाई भी एशिया का है, और अभी लंदन का डेली हाई चल रहा है इस टाइम। सेम वही सिनेरियो। सही है। तो आप इस तरह अपनी टाइम पे लिक्विडिटी करते हो। समझ आइए इसकी जो मैं समझाया मैंने। हाँ जी सर, समझ में आया है। सही है। कुछ पूछना है किसी को इसमें? इसमें एक क्वेश्चन है सर कि अब जी जी जैसे फॉर पूछो। एग्जांपल कल जो है हमारी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई एशिया या लंदन की, तो अब वो जाहिर है अगर लंदन हाई है एशिया से तो वो कल का जो है ना दिल्ली में चला गया, उसका बन गया, हाई बन गया। तो इज इट पॉसिबल कि आज या कल या परसों मतलब किसी नेक्स्ट टाइम पे जब मार्केट जाएगी तो उस लेवल को रिस्पेक्ट देगी ना डेली हाई की सूरत में? रिस्पेक्ट नहीं देगी, उसको स्वीप करेगी, और ऐसा स्वीप करेगी कि छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो एशिया का हाई है ब्रो। अभी यही तो मैंने आप समझाया। ये देखो, जब एशिया का जी हाई एक दिन नहीं स्वीप हुआ, वो नेक्स्ट डे में जी हाँ। और ज्यादा लिक्विडिटी बन गया। ठीक है, वो और बड़ी लिक्विडिटी है, उसको मार्केट और अपनी डेडिकेशन से स्वीप करने की कोशिश करेगी। सही सही। ठीक हो गया। आप गोल्ड की बात कर रहे हो ना? गोल्ड में हाँ कल एशिया जी का ही रहा है, गॉड तो आज का एफएमसी है, तो आज एफएमसी चांसेस हैं वो स्वीप हो। सही। और किसी को नहीं पूछना कुछ? एक- अच्छा जी। आई होप इसकी समझ आ गई आपको, सेशन लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है। सर ये निश्चय। रिकॉर्डिंग आज ही मिलेगी ताकि मैं क्योंकि अभी साथ में नोट बना रहा हूँ तो मैं पिछड़ जा रहा हूँ, पेपर में लिख रहा हूँ। सही है, कर दूंगा सेंड। तो रात को मैं फिर नोट्स बना लेंगे और जो आपका होमवर्क देंगे वो भी हाँ करेंगे।
हाँ अभी सेंड कर दूंगा मैं, क्लास खत्म होती है ना। थैंक यू, थैंक यू। इसकी समझ आ गई है ना, इंटरनल रेंज, एक्सटर्नल रेंज और टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। देन थर्ड हमारे पास आती है माय फेवरेट, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। इसको स्विप करने का बड़ा मजा आता है। अच्छा, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होती है? लेट्स सपोज आपके पास मार्केट है, सही है, मार्केट एक ट्रेंड लाइन को होल्ड करती जा रही है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती जा रही है। अब पता आपको भी है, पता मुझे भी है कि यहाँ पर कौन बाय कर रहा होगा। यहाँ पर टेलर्स बाय कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आती है, मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ पर रिस्पेक्ट देती है इस लेवल को थोड़ा सा, इस लेवल को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देती है। यहाँ पर क्या समझेंगे सब? यहाँ पर सब समझेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगी है। यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ सब बाय करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सबके स्टॉप लॉस लग गए इधर। बाकी जिन्होंने इधर बाय किया उनके इधर स्टॉप लॉस है, और भी इधर स्टॉप लॉस है जो बार बार बाय कर रहे हैं, और इधर के स्टॉप लॉस है, ठीक है। ऐसे स्टॉप लॉस इधर पड़े हुए हैं बायर्स के। मार्केट ने ये रिएक्शन क्यों दिया है? ये आपके पास इंड्यूसमेंट है जो हम कल पढ़ेंगे। मार्केट ने ये रिएक्शन दिया, देन इन कोस्ट वो कर दिया, स्वीप कर दिया सब स्टॉप लॉस को, ठीक है। स्टॉप लॉस स्वीप करने के बाद मार्केट ऊपर गई। यहाँ पर एक और ट्रेडर आ जाएगा, यहाँ पर अब कौन आएगा? ब्रेकआउट ट्रेडर, ब्रेकआउट रीटेस्ट ट्रेडर। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, आप जी यहाँ पे सेल करो। मार्केट अगेन यहाँ से उनको रिएक्शन देगी, अगेन रिएक्शन देगी। देन मार्केट क्या करेगी? यहाँ पर उनको इंड्यूसमेंट दी है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, जल्दी जल्दी एंट्री ले लो, मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। और यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस रखना स्टार्ट कर देंगे, मतलब सेल की एंट्री लेंगे और यहाँ पर अपने उनके स्टॉप के स्टॉप लॉस आ जाएंगे। मार्केट थोड़ी सी इंड्यूसमेंट कर कर देन वो सबका स्टॉप लॉस। ये थी आपका ट्रेंड लाइन इंड्यूसमेंट, सॉरी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। इसकी समझ आई है? इसको हम कहते हैं, इसका मेन नाम जो आईसीटी ने रखा हुआ है, इसका नाम है फैंटम लिक्विडिटी। जब भी आप मेरे एनालिसिस या चार्ट्स में देखोगे ना फैंटम लिक्विडिटी लिखा हुआ है, मतलब उसका ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। ये जो मतलब ट्रेंड लाइन पर बाय और सेल करते हैं उनकी लिक्विडिटी है, उनके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए है। इसकी समझ आई है? ये इसकी समझ आ गई है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये है कि इसके जी, ऊपर कोई कोई एक सेकंड, रिसर्च। एक सेकंड, मैं वो चार्ज नहीं। हाँ जी बोलो। जो ट्रेंड लाइन का प्रिंसिपल है वो ये है कि जब दो पॉइंट को आप लाइन से मिला लें तो आपकी ट्रेंड लाइन कंफर्म हो जाती है। अब उसके बाद तीसरा टच है, ये चौथा टच है, तो आपको पता है नॉर्मल जो दूसरी थ्योरीज हैं उसके अंदर डिफरेंट थ्योरीज हैं। लेकिन आईसीटी के अंदर कोई ऐसा है कि भाई ये तीसरे या चौथे या पांचवें टच पे इसको लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए जाएगी? तीसरे टच पर है मेन आईसीटी जो है ना, सर माइकल जे हेंडरसन। वो अब जी अगर लाइव भी उनकी देखते हो ट्रेड्स, तो वो तीसरे टच को बहुत स्वीप वो ज्यादा करते हैं। पता है वो क्या करते हैं? ट्रेड यहाँ पर जी कैसे लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जी उनकी बड़े मजे की ट्रेड है। अब मार्केट ने यहाँ पर तीसरा टच दिया ना, अब वो यहाँ जी पर सब यहाँ पर बाय करना सोच रहे हैं, वो यहाँ पर सेल करने की सोचेंगे। सेल कैसे करेंगे? यहाँ पर जो उनका एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक होता है उससे सेल करेंगे, सही है। मार्केट जब यहाँ ठीक आएगी इंड्यूसमेंट करेगी, सबको वो ठीक। इंड्यूस कर लेगी, मार्केट यहाँ सेल होने लगे, वो यहाँ पर सेल की एंट्री लगा लेंगे। और वो बिल्कुल मार्केट गिरती भी है वो, कि मैं दो तीन दफा स- देखी है ऐसी लाइव ट्रेड। तो इस तरह ट्रेड सही। करते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को, फैंटम लिक्विडिटी बोलते सही। हैं। ट्रेंड जी लाइन जी। लिक्विडिटी आपके लिए आसानी के लिए बोला, सही है। सही। फैंटम। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, फैंटम या पेंटम? फैंटम, फैंटम। एफ की साउंड आएगी ना, पी एच। हाँ ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल एफ की साउंड लगी, फैंटम। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। बच्चे लोग की पिक्चर नहीं है वो, फैंटम कॉमिक कॉमिक आती है वो वाला फैंटम। हाँ वही वही। चलो इसकी, इसकी जब मैं गोल्ड में मिल जाएगी। गोल्ड में 4 आवर बन रही थी पिछले दिनों, गोल्ड नहीं देता है। हाँ ये देखो, सर ये लिक्विडिटी, ये ट्रेंड लाइन थी।
एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है, बिल्कुल जैसे आपने कहा। और देखो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया तीसरे टच में, ऊपर से मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक किया, फिर 1 आवर का पकड़ा होगा, एग्जैक्टली। और ये इंड्यूसमेंट थी आपके पास, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसके बाद यहाँ से मार्केट गिरी। ठीक है, इसको स्मार्ट सही। मनी रिवर्सल कहते हैं, ये मैंने उसमें जूम क्लास में पढ़ाया था। मार्केट जब रिवर्स होती है उसके बाद रिवर्स होकर जो स्मार्ट एसएमसी ट्रेडर्स होते हैं उनको ट्रैप करती है, रिवर्स होकर देन अगेन उसको स्वीप कर लेती है, उनके स्टॉप लॉस करवा कर फिर गिरती है। सही है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी समझ आ गई है। फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच में इंड्यूसमेंट, टच करके पूरा टारगेट नहीं दिया रिटेलर्स को, टारगेट उनका ये था, दरमियान से उनको सबको इंड्यूसमेंट देकर, हालांकि यहाँ 1 आवर पे जाकर 2 टच है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर अगेन इंड्यूसमेंट कर कर देन बूम सबका स्टॉप लॉस। दिस इज हाउ आईसीटी वर्क्स। एक सेकंड, कॉल आ गई। हेलो। हाँ जी मम्मा। अच्छा मैं 1 1.5 2 घंटे तक आता हूँ। मैं काम कर रहा हूँ ना, एक आता हूँ। अली सो रहा है। हाँ जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, सही है, इसकी समझ आ गई ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की। किसी को क्वेश्चन है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास इक्वल हाइज एंड इक्वल लॉस लिक्विडिटी। सपोज आपके पास मार्केट है, यहाँ पर मार्केट ने इक्वल लॉस बना दिया। ठीक है, मार्केट यहाँ पर अगेन वही करेगी, यहाँ पर जब थर्ड टाइम आएगी यहाँ पर इंड्यूसमेंट थोड़ी सी कर कर ऊपर से जाकर इनको स्वीप कर लेगी। तो ये जो लिक्विडिटी थी आपके पास, ये इक्वल लॉस की लिक्विडिटी थी आपके पास। ठीक है, सेम फॉर इक्वल हाइस, ये असल में उसको टारगेट करती है, रिटेलर्स का एम और डब्ल्यू पैटर्न नहीं है, डबल टॉप और डबल बॉटम, उनको टारगेट करने के लिए होती है ऐसे। इक्वल हाइस और इक्वल लॉस, इक्वल लॉस के नीचे लिक्विडिटी और इक्वल हाइस के ऊपर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी अगेन, जब लिक्विडिटी कह रहा हूँ स्टॉप लॉस समझो, इक्वल हाइस के ऊपर स्टॉप लॉस कैसे होंगे, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे जो इसको एम समझ कर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, उनके यहाँ स्टॉप लॉस होंगे, इक्वल लॉस के नीचे भी रिटेलर्स के। हम रिटेलर्स को ही ट्रैप करते हैं। सही है, रिटेलर्स को ट्रैप करने के बारे में आपने सोच रहा है, इसमें कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं ना, ये तो बहुत आसान है। इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ, यूनिवर्सिटी में परसों थी, किधर है यूनिवर्सिटी? इधर थी, ये है, ये देखो, एक सेकंड में बता दूँ। ये देखो, ये मार्केट ने इक्वल लॉस बनाया ना। ठीक है, मार्केट ने इक्वल लॉस बनाया, तो थर्ड टाइम मार्केट जब यहाँ पर आई है, मार्केट ने, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से रिएक्शन दिया, यहाँ शो करवाया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। जब यहाँ पर इंड्यूसमेंट हो गई, ये देखो वो ये, हाँ हाँ, लाइन लगी हुई थी, सॉरी, ये इक्वल लॉस। थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट ने रिएक्शन दिया कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर चली जाएगी, मार्केट ऊपर से फेयर वैल्यू गैप को टैप करने गई। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप से रिस्पेक्ट देकर आकर इनको स्वीप कर लिया। सही है, समझ आई इसकी। यहाँ पर दो दो लोग ट्रैप हुए हैं। यहाँ कौन कौन ट्रैप हुआ है? यहाँ पर एक एसएमसी ट्रेडर्स ट्रैप हुए हैं और एक आईसी, सॉरी, रिटेलर्स ट्रैप हुए हैं। एसएमसी वाले कैसे ट्रैप हुए हैं? एक सेकंड, अब इसको ऐसे करो ना। हाँ, एसएमसी वाले कैसे ट्रैप हुए हैं, जो 1 मिनट में ट्रेड करते हैं, उन्होंने समझा ये लिक्विडिटी स्वीप है, अब मार्केट ने ऊपर ही जाना है और उन्होंने यहाँ तक टारगेट किया होगा।
सही है। और दूसरे टेलर्स जिन्होंने समझा कि थोड़ा सा वायलेट किया लेवल को, उसमें क्या होता ही है, तो उन्होंने यहाँ से फिर बाइंग करने की कोशिश की और वो उनका स्टॉप लॉस हो गया। इंड्यूसमेंट बहुत जरूरी है, कल पढ़ाऊंगा इंड्यूसमेंट, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट हुई है। इसके इसमें कुछ पूछना है किसी को, इक्वल और इक्वल है इसमें? नहीं, ये तो कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ये क्वेश्चन है कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि इक्वल लो और इक्वल हाई पे जाती है मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए। तो हम्म, अब जिस तरह इसके टॉप पे देखें, टॉप पे इसने लिक्विडिटी स्वीप करके तो नीचे आया है ये। अब यहाँ पे शायद बायस होगा, तो इसलिए उसने उस डायरेक्शन में चला गया नीचे। कहाँ पर? ये जहाँ पे आपने कर्सर रखा हुआ है ना, ये यहाँ पे इक्वल हाँ हाईज जी। के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और फिर यहाँ से अच्छा, ये मार्केट ये रिवर्स। ये इक्वल है इस, नहीं, ये मतलब ये इक्वल है बन इसकी गया ना बात ये। कर रहे हो? जी जी, ये जो लाइन लगी नहीं हुई नहीं, है ये इक्वल, ये भी समझ इक्वल नहीं आई हाई आपकी बात। बनते हैं ना। ये इक्वल है इस मैं कैसे है? ये ये रिलेटिव आप, इक्वल है इस, इनकी बात कर रहे हो? जी जी, हाँ, इनको स्वीप किया फिर। स्वीप करके वापस हुई है ना, रिटर्न हुई है यहाँ से। तो ऐसे ही होता है, लिक्विड स्वीप करने के बाद हम ऑपोजिट ट्रेड ही लेते हैं। लेकिन जो नीचे है, यहाँ पे उसने आगे ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया ना। हाँ, ये तो टारगेट करने के लिए होती है। कुछ दो चीजें होती हैं देखो, ये अच्छा जी क्वेश्चन है आपका, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है ड्रॉन लिक्विडिटी, एक होता है रन ऑन लिक्विडिटी। ठीक है, ये बहुत जी इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान से सुनो। ड्रॉन लिक्विडिटी और रन ऑन लिक्विडिटी। ड्रॉन लिक्विडिटी होता है हमारा टारगेट, हमें क्या लग रहा है, देखो अगर मार्केट यहाँ पर है ना, ऐसे मार्केट है, अब मार्केट यहाँ पर कहीं ट्रेड कर रही है, हमारा टारगेट है ये इक्वल लॉस हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी है। सही है, इनको हम ड्रॉन लिक्विडिटी की बोलेंगे, ये हमारा टारगेट है, मार्केट यहाँ तक जा सकती है और हम क्या एक्सपेक्ट करें, मार्केट इनको खाकर यहाँ से रिवर्स हो जाए। ठीक है, ये आपका लिक्विडिटी स्वीप और ड्रॉन लिक्विडिटी है। अब रन ऑन लिक्विडिटी क्या है? रन ऑन लिक्विडिटी है अगर ये आपके पास इक्वल लॉस है ना, सही है, इक्वल लॉस नहीं, कोई भी लिक्विडिटी की बात करो, सेशन लिक्विडिटी, कोई भी लिक्विडिटी है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाई है। अगर मार्केट इनके ऊपर आती है और इनको स्वीप करके डायरेक्ट नीचे नीचे के नीचे चली जाती है, इनको स्वीप करके, वो आपके पास था रन ऑन लिक्विडिटी। ठीक है, पहला जो टारगेट करके स्वीप करके रिवर्स होगी वो ड्रॉन लिक्विडिटी, मतलब जो आप टारगेट कर रहे हो कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, मुझे नहीं पता यहाँ से रन ऑन लिक्विडिटी होगा, यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, वो आपके पास ड्रॉन लिक्विडिटी है। और जो मार्केट स्वीप करने के बाद नीचे के नीचे या ऊपर के ऊपर चली जाती है, वो रन ऑन लिक्विडिटी है। अब आप यहाँ पे देखो, इसकी बात कर रहे हो आप, ये आपके पास लिक्विडिटी स्वीप है। ठीक है, ये आपके पास ड्रॉन लिक्विडिटी था, आपका टारगेट था। यहाँ पर जब मार्केट थी, ये आपके पास ड्रॉन लिक्विडिटी था, आपने यहाँ तक टारगेट लेना था। लेट्स सपोज आपने फेयर वैल्यू कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट से ट्रेड पकड़ी है। ठीक है, सी यहाँ तक स्टॉप लॉस हो गई, ये आपके पास, ये लॉस आपका ड्रॉन लिक्विडिटी है, आपका टारगेट है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ने रन ऑन लिक्विडिटी कर दिया, वो आपका हेडेक नहीं है। और दूसरी बात, आप हमेशा लिक्विडिटी स्वीप, अगर ये लिक्विडिटी स्वीप होगी, अब मुझे पता है, समझ समझ आ गई आप क्या कह रहे हो, कि यहाँ पर लिक्विडिटी इक्वल हाइस की लिक्विडिटी स्वीप हुई, मगर यहाँ पर रिवर्स हो गई, और यहाँ पर स्वीप हुई, यहाँ से मार्केट नीचे चली गई, यहाँ से तो हमें बुलिश लेनी थी ट्रेड, ये कह रहे हो ना? जी, बिल्कुल। यहाँ हम हमेशा मार्केट सेक्टर शिफ्ट करने के बाद रिवर्स करते हैं। ठीक है, वो जब मार्केट सेक्टर पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगी यहाँ पर हम बेरिश बुलिश एंट्री क्यों नहीं लेंगे। यहाँ पर हमारी बेरिश भी नहीं बन रही, बुलिश भी नहीं बन रही। ठीक है, यहाँ पर हम वो बुलिश एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं की। वो आपके पास आईसीटी मार्केट सेक्टर शिफ्ट है, वो 30 मिनट में आप चाहो। हाँ देखो, मार्केट नीचे की नीचे चलेगी, मार्केट इस हाई या जो रिसेंट हाई है, आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शुरू में पढ़ाया नहीं है ना, वो पढ़ाऊंगा, आपको पता चलेगा कि मार्केट कब रिवर्स होगी, स्मार्ट मनी रिवर्सल क्या होता है, मार्केट के चले रिवर्स ठीक होने होगा। के वो क्या होते हैं। सही है, डन। इक्वल हाइज और इक्वल लॉस की समझ आ गई है? सबको आ गई यार, चैट में बता दो, अगर कोई क्वेश्चन है पूछो।
सही है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? इंटरनल एज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल एज लिक्विडिटी। इंटरनल एज लिक्विडिटी क्या होती है? जो एक लाख के अंदर की लिक्विडिटी होती है, फेयर वैल्यू गैप्स और स्विंग हाइज और स्विंग लोज। एक्सटर्नल एज लिक्विडिटी क्या होती है? प्रीवियस लाख के हाइज और लोज आर कॉल्ड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर की साइड, ठीक है ना? उससे आप समझ जाओ। उसके बाद हमने पढ़ा टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, मतलब सेशन लिक्विडिटी। प्रीवियस सेशन हाई एंड लो इज कॉल्ड लिक्विडिटी। मतलब एशिया का हाई लो लंदन के लिए लिक्विडिटी है, लंदन का हाई लो न्यूयॉर्क के लिए लिक्विडिटी है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, फैंटम लिक्विडिटी। मतलब रिटेलर्स जो ट्रेंड लाइन वो करते हैं, फॉलो करते हैं, उसके थर्ड टच पर हम वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का एंटिसिपेट करेंगे, हम चाहेंगे वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इक्वल हाइज एंड इक्वल लॉस लिक्विडिटी। सही है, ये भी आपको समझ आ गई है। मतलब जहां पर मार्केट इक्वल हाइज है इक्वल लॉस बनाती है, वो भी आपके पास लिक्विडिटी है। अब आते हैं आपके पास इक्वल हाइज इक्वल लॉस की एक और टाइप, रिलेटिव इक्वल हाइज रिलेटिव इक्वल लॉस। इसको कैसे देखते हैं? लेट्स सपोज अगर आपके पास मार्केट है ना, मार्केट बिल्कुल जब इक्वल हाइज इसके बराबर नहीं बनाएगी, थोड़ा सा ऊपर करके चली जाएगी, ठीक है। ये भी आपके पास इक्वल लॉस है। क्यों इक्वल लॉस है? इनको आप रिलेटिव इक्वल लॉस कहते हो, रिलेटिव इक्वल लॉस। सही है। अब अब अगर मार्केट ऐसे करती है, मार्केट नीचे आती है, ऐसे करती है, ये भी आपके पास रिलेटिव इक्वल लो है, बताओ। नो सर। ये रिलेटिव इक्वल यहाँ लो पर नहीं है। लिक्विडिटी स्वीप होगी। यहाँ पर इस लो की गुड, यहाँ पर इस लो की लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, ठीक है। अगर मार्केट इस लो से ऊपर ऊपर रिस्पेक्ट देकर यहाँ से ऊपर चली जाती है, ये आपके पास रिलेटिव इक्वल लो से, ये आपके पास अगेन लिक्विडिटी थी। यहाँ पर आप मार्केट आने की एंटिसिपेट करते हैं, यहाँ मार्केट आने का टारगेट करते हैं आप। इसको आप टारगेट नहीं करोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप है। सही है। फिर नंबर ऑफ पिप्स में हम कह सकते हैं कि कितनी पिप का डिफरेंस होता है, हम इसको हाँ, रिलेटिव। गोल्ड में 5 to 10 और ओके, यूनिवर्सिटी में 2। थैंक यू। अच्छा, तो ये अगर रिलेटिव इक्वल लॉस एंड आपके पास रिलेटिव इक्वल हाई सेम, अगर मार्केट उसको स्विप किए बगैर नीचे आ जाए, आपके पास रिलेटिव इक्वल हाई मार्केट की तरफ दोबारा जाएगी, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और अगर मार्केट उसको स्वीप करके नीचे आए तो वो आपके पास रिलेटिव इक्वल हाइज नहीं है। यूनिवर्सिटी में एक एक पिप या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पिप, और गोल्ड में 5 पिप, ठीक है। क्या है यार? अच्छा, उसके बाद आपके पास इसका ही एक सेम टॉपिक आता है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होता है? सेम चीज, अगर एक लो के पास से मार्केट होकर चली जाए, उसके थोड़ा सा ऊपर से, इक्वल नहीं ना उसको स्वीप करे, उसके ऊपर रहे, वो आपके पास लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। ये लेवल आपके पास, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ये लेवल आपके पास लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। मतलब लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को आप हमेशा टारगेट करते हो, लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की तरफ जाते हो और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के ऑपोजिट जाते हो। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होता है? लेट्स सपोज अगर आपके पास मार्केट है, यहाँ बनाता हूँ ना, ये मार्केट है, ठीक है। मार्केट ने ये स्वीप कर लिया, ये आपके पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, क्योंकि ना इक्वल हो ना ऊपर हो, उससे नीचे हो, ये आपका लिक्विडिटी स्वीप है, मतलब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की तरफ आप आते हो, ठीक है, इसको टारगेट करते हो, और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन से आप दूर भागते हो, इसके ऑपोजिट टारगेट करते हो आप, ठीक है। सेम फॉर उसके बुलिश एग्जांपल, अगर ये मार्केट है, मार्केट ऐसे करती है, ये आपके पास लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। यहाँ पर अगर मार्केट ऐसे करती है, ये आपके पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। इसके आप ऑपोजिट जाओगे और इसकी आप तरफ जाओगे, इसको आप ऐसे टारगेट करोगे और इसके आप ऑपोजिट भागोगे, सेल करने की कोशिश करोगे। इसकी समझ आई आपको? लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ये सिर्फ 2 पॉइंट के ऊपर वैलिड है कि 2 से 3 ज्यादा भी हो तो भी ये इसको हम कंसिडर सिर्फ दो, करेंगे? ओनली दो। थैंक यू।
आई थिंक आपको रिकॉर्डिंग दोबारा देखनी पड़ेगी, जितनी चीजें एकदम पढ़ा रहा हूँ मैं। कोई अच्छा, बात नहीं सर, आप पढ़ाइए, वो तो हमारा काम है सीखना। सही है सही है। क्योंकि यार पहले मैंने सोचा 2 महीने की मेंटरशिप करूंगा, फिर मैंने कहा 1 महीने की कर लेता हूँ और चीजें जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, क्या ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इधर से आप देन बहुत एक अच्छे सिंपली समझा रहे हो और समझ में भी आ रहा है। एक दो बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे तो बहुत फायदा समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट आपके पास आती है प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी एंड प्रीवियस डे हाई लिक्विडिटी। इसको हम कहते हैं पी टी एल। ये सारे आईसीटी ने नाम रखे हैं, बहुत एनोटेशन इसमें। पी डी एच, सही है। प्रीवियस डे लिक्विडिटी, प्रीवियस डे हाई लिक्विडिटी, प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी। प्रातिश आप अपना माइक बंद कर लो, शायद उसमें शोर आ रहा है हल्का। सही है। प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी क्या होता है? लेट्स सपोज ये आपके पास प्रीवियस डे की कैंडल है, ठीक है, ये पूरे दिन की कैंडल है। यहाँ पर ये आपके पास एक लिक्विडिटी है, ये आपके पास लिक्विडिटी है, और ये आपके पास लिक्विडिटी है। सही है। अब जो नए दिन की मार्केट स्टार्ट होगी, उसने यहाँ से स्टार्ट होना है, ठीक है, इस लेवल से उसने स्टार्ट होना है। यहाँ से बुलिश भी जा सकती है और बेरिश भी जा सकती है, वी डोंट नो। बट हम टारगेट क्या करेंगे? हम ये हाइज और लोस का टारगेट, वो अगर नैरेटिव बायस की चीजें कि मार्केट पहले की सेट जाएगी, ठीक है। अभी लिक्विडिटी बता रहा हूँ, लिक्विडिटी क्या क्या होती है। ये एक लो, प्रीवियस डे लो भी लिक्विडिटी होता है, प्रीवियस डे हाई भी लिक्विडिटी होता है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ पी डी हाई। देन हमारे पास आता है पी डब्ल्यू एच एंड प्रीवियस वीक लो। जो जो एक वीकली कैंडल है, अब लेट्स सपोज ये वीकली कैंडल है। अब वीकली कैंडल के हाईज और लोस लिक्विडिटी होते हैं। सेम फॉर पी एम एल एंड पी एम एच। प्रीवियस मंथ हाई भी लिक्विडिटी है, प्रीवियस मंथ लो भी लिक्विडिटी है। अब ये लिक्विडिटी कैसे है? अब लेट्स सपोज आज मंडे है, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा टीपी हिट नहीं हुआ, मेरी ट्रेड ओपन छूट गई है, ठीक है। मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख के गया हूँ। अगले दिन की मार्केट होगी, उसको पता है कि इस बंदे ने यहाँ सेल किया हुआ है, इसके स्टॉप लॉस प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, ठीक है। वो प्रीवियस डे हाई स्वीप करेगा। जब प्रीवियस डे हाई स्वीप होता है, जब प्रीवियस डे हाई स्वीप होता है, तब हम एंटिसिपेट करते हैं प्रीवियस डे लो स्वीप हो। ये हम तब करते हैं जब मार्केट लंदन में प्रीवियस डे हाई स्वीप कर ले या एशिया में प्रीवियस डे हाई स्वीप कर ले, फिर हम अपना बायस करते हैं बेरिश, ठीक है। अगर मार्केट ने यहाँ पर ओपन हुई, या मार्केट ने ओपन होते ही प्रीवियस डे लो स्वीप कर लिया, हम सारा दिन क्या करेंगे? हम सारा दिन एंटिसिपेट करेंगे मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगी, ठीक है। हम बुलिश की साइड अपनी ट्रेड्स लेंगे। ये एक नैरेटिव बायस बनाने की चीज होती है। सिंपली इट्स अ सिंपल थिंग, प्रीवियस डे लो भी लिक्विडिटी है, प्रीवियस डे हाई भी लिक्विडिटी है, प्रीवियस वीक लो भी लिक्विडिटी है, प्रीवियस वीक हाई भी। सेम फॉर मंथ, प्रीवियस मंथ लो भी लिक्विडिटी है, प्रीवियस मंथ हाई भी लिक्विडिटी है। क्यों? क्योंकि उस मंथ, उस वीक, उस डे के अंदर जितने भी बाय सेल्स हो रहे हैं, उनके 90% स्टॉप लॉस प्रीवियस डे, उनके डेली लो या डेली हाई के ऊपर नीचे है, ठीक है। समझ आई इसकी? सिंपल है काफी, मगर समझ आ गई है? अगर जिसको नहीं, चैट में बता दे। बस ही समझ आ गई है इसकी, प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो Yes, sir. It is clear. के। सर इससे पता कैसे लगेगा कि ये जो कैंडल बनी है ये प्रीवियस मंथ की हाई समझो अभी चालू मार्केट में बन रही है, ये कैसे पता लगेगा? अगेन पूछिएगा। यानी ये जो आपने बताया है कि ये जो लिक्विडिटी प्रीवियस डे लो है, प्रीवियस डे हाई है, बराबर है।
जब ये जी कैंडल जी। बनती है, बराबर है, तो अब ये वीक की हाई बनने वाली है, ये कैसे समझेगा आपने? आप अब वो उसको ही कल ले जा रहे हो। आपका क्वेश्चन दूसरा है, उसका आंसर मैं दे देता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, यानी ये जो आप बता रहे हो ना, इसको मैं समझो अगर अपन हाँ। पोजिशनल ट्रेड लेते हैं वीकली के मंथली, तो समझो अभी आज गोल्ड अच्छा है 2340 बनाया है कि 2440 बनाया है एक टॉप में, बराबर है, तो अच्छा। वो कहीं पे भी सही। स्विंग में अपने को वो कैसे पता चलेगा कि ये मंथली हाई का कैंडल बन गया है? मतलब अब ये मंथली हाई है, ये आप कह रहे हो? बराबर है। कि हमें कैसे पता हाँ चलेगा तो मंथली ये हाई बन गया? देखो, सुनो, अभी अपन ये समझो अप्रैल के मिड में चालू है, 15-20 तारीख को, हाँ 20 तारीख को हाँ। ये 2410 का हाई कर दिया है, उसके बाद ये नीचे आया अच्छा। 2360-70, बराबर है, जो भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अपने हाँ को ये हाँ कैसे समझ पता गया मैं। चलेगा कि ये मंथली हाई कैंडल बनी है या वीकली हाई कैंडल बनी है, कि पूरे वीक में इसके ऊपर नहीं जाएगा? वो पता लगाने की जरूरत ही नहीं है उसकी तो। वो ही जब नहीं ना, मैं पोजिशनल, आपको चार्ट नहीं नहीं, समझाता हूँ। हम्म, एक सेकंड, शायद मैं वो आपको बात वीक समझाता एंड हूँ। या मंथ एंड होने के बाद में पता चलेगा, आई डोंट नो। ये मैं वही देखो पूछ ना, रहा हूँ ना, जैसे करंट ये मंथ में कैसे पता चलेगा? अब ये वीकली है, ठीक है। उसमें डिफरेंट चीजें बराबर है। आती हैं, क्या नाम है आपका। जैसे ये डेली लो है, ठीक है। अब डेली लो बराबर ने है। आज की जो कैंडल है, उसने ओपन होते ही लो स्वीप कर लिया प्रीवियस डे, मतलब यहाँ पे जो पीडीएल था वो यहाँ पर स्वीप हो चुका है, ठीक है। तो अब बराबर हम है। यहाँ पे बुलिश की एंट्रीज देख सकते हैं। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से मार्केट ने बम्प लिया है और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। तो प्रीवियस डे लो स्वीप हो गया, अब हम क्या करेंगे, हम बुलिश एंट्रीज देखेंगे यूरो यूएसडी में। सही है ना? तो हम अब ये नहीं कह सकते कि ये अब प्रीवियस अब डेली लो ये बन गया, अब ये टूटेगा ही नहीं, ऐसा हम कोई भी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये चीज पता होने का फायदा ही नहीं है। मतलब ये चीज आप पता लगा ही नहीं सकते कि अब डेली लो नहीं टूटेगा, क्योंकि आज है भी एफएमसी, आपको क्या पता एफएमसी डाउन आ जाए, ये नहीं नहीं डेली लो फिर टूट जाए। सर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सर, ये मैं समझ गया आप जो बता रहे हो, लेकिन मैं ये आपको डेली की नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये आपको पूछ रहा हूँ कि मंथली। मंथली में चले जाते हैं यार। सर ये मंथली कैंडल तो मंथ मंथ एंड होने के बाद में ही पूरी बनेगी ना, उसके पहले तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, आई डोंट। हाँ सही कह रहे हो आप, जब ये मंथ कंप्लीट होगा उसके बाद इसका हाई और लो कंफर्म होगा, उससे पहले तो इसका हाई लो कंफर्म नहीं हो सकता। तो जैसे यहाँ पर है, इस मंथ ने इसका लो स्वीप किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मंथ इसका हाई एंटिसिपेट करेंगे, हाई स्वीप हो गया। अब नेक्स्ट मंथ हम इसका लो स्वीप लो एंटिसिपेट करेंगे, ये अब लो इसका स्वीप हो गया, ठीक है। अब ये मंथ इसने लो स्वीप किया है, अब हम इसका एंटिसिपेट करेंगे हाई। खैर गोल्ड क्या कर रहा है आज ये? न्यूयॉर्क की ट्रेड बन रही है कोई? चलो पहले वो देख लेना। जो आप कह रहे हो ना, हमें कैसे पता चलेगा ये वीकली हाई बनी है या नहीं? वो आई एम इंटरडे ट्रेडर, मैं पोजीशन तो मैंने नहीं सीखी हुई ट्रेडिंग। मैंने मतलब सेम ही होती है, उसकी स्ट्रेटजीज नहीं सीखी हुई पोजिशनल की। तो इंटरडे ट्रेडर में मुझे एक दिन का पता है कि हाँ ये वीक डेली हाई बन सकता है, उसमें आ जाता है इपडा, इंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम होता है। जैसे मंडे है, मंडे आपके पास मैनिपुलेशन होगा, ठीक है। मंडे आपके पास मैनिपुलेशन हो गया। मंडे ज्यादातर मैनिपुलेशन करता है, ऑपोजिट मूव देता है। अगर आपका बायस वीकली बुलिश है ना, मंडे आप एंटिसिपेट करो बेटिश जाएगा, या अगर आपका बेटिश है बायस तो बुलिश जाएगा। मंडे अक्सर वीक बनाता है। मंडे ओपन हुआ, मंडे ने वीक बना दी, यहाँ पर ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे अगेन मैनिपुलेशन कर देगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक वीक बन गई और ये डाउन वीक बन गई, और ये जो 3 दिन 2 डे मूव आया, एक मतलब वीक ऐसे काम करता है, वो हम इप्टा में पढ़ेंगे। सिंपली प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई और लिक्विडिटी, अगर प्रीवियस डे हाई स्वीप हो गया तो हम लो टारगेट करेंगे, जैसे अभी लो स्वीप हुआ है यूनिवर्सिटी में, तो हम हाई टारगेट कर सकते हैं या बुलिश कैंडिस ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है बीएसएल एंड एसएसएल, बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। सिंपली ये मार्केट है ना, इसमें हम जो ऊपर की साइड लिक्विडिटी होगी उसको हम बाय साइड बोलेंगे, ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी है। और नीचे की लिक्विडिटी को हम बोलेंगे सेल साइड लिक्विडिटी। सिंपल, इसमें कोई वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। ऊपर की लिक्विडिटी को हम बाय सेल लिक्विडिटी बोलते हैं, नीचे की लिक्विडिटी को हम सेल साइड लिक्विडिटी बोलते हैं।
चलो ठीक। उसके बाद आता है हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। जब आप लिक्विडिटी पे मास्टर हो जाओगे ना, तब आपको ये देखना आएगा। इसको कहते हैं इंजीनियर लिक्विडिटी। इंजीनियर का मतलब क्या होता है? इंजीनियर होता है बनाना। ठीक है, इंजीनियर्स जो होते हैं वो चीज़ें बनाते हैं ना, मतलब कोई सिविल इंजीनियर है वो बिल्डिंग्स बनाएगा, मैकेनिकल इंजीनियर है वो कंप्यूटर की ऐसी बनाएगा, ऐसे चीज़ें बनाते हैं डिफरेंट। इंजीनियर का मतलब ये होता है बनाना। ठीक है, इंजीनियर लिक्विडिटी मतलब इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जनरेट करना, लिक्विडिटी बनाना। सही है, ये एक मेन टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनो। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, लिक्विडिटी बनाना। अब जो बैंक्स होते हैं ना, अगर उन्होंने एक बुलिश मूव लाना है, लेट्स सपोज आज मंडे है, ठीक है, अब उन्होंने अगर वेनेसडे को बुलिश मूव पकड़ना है ना, वो 2 दिन पहले तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, लिक्विडिटी इंजीनियर करना स्टार्ट कर देंगे। ट्यूसडे को लिक्विडिटी इंजीनियर करेंगे और वेनेसडे को वो लिक्विडिटी स्वीप करके अपना बुलिश मूव लाएंगे। ठीक है, इंजीनियर लिक्विडिटी जिस दिन आप सीखना स्टार्ट कर दोगे ना, मतलब आप रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दोगे मार्केट में, देखोगे हाँ यार ये इंजीनियर कर रही है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इंजीनियर कर रही है, तब आप एक रियल ट्रेडर बनोगे। सही है, लिक्विडिटी इंजीनियरिंग करना मतलब लिक्विडिटी बनाना। अब देखो, जो अगर आपने मेरी वो देखी है वीडियो ऑर्डर ब्लॉक वाली, उसमें मैं कहता हूँ अगर ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, मार्केट यहाँ पर आए, यहाँ पर थोड़ी लिक्विडिटी इंजीनियर करे, ऊपर जाए, देन इसको स्वीप करे, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए काम करेगा। सही है, ये लिक्विडिटी इंजीनियर होना बहुत जरूरी है। दैट्स सपोज इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। देखो, आज क्या है, आज एफओएमसी है। ठीक है, वेडनेसडे आज, अच्छा, अच्छा, आज एफओएमसी है वेडनेसडे को। अब मंडे और ट्यूसडे आपको ये सोचना चाहिए था कि मार्केट क्या करेगी, कि मार्केट में लिक्विडिटी इंजीनियर हो। आप एक चीज गौर करना, जब मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे ना, रियल ट्रेडिंग, जिस दिन बड़ी न्यूज होती है ना, सीपीआई, एफएमसी, एनएफपी, पीपीए, ऐसी कोई भी न्यूज होती है, तो मार्केट उस दिन वॉल्यूम में नहीं होती। वॉल्यूम नहीं होता मार्केट में जब तक न्यूज नहीं आती। मार्केट आहिस्ता आहिस्ता, धीमी धीमी, ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता रेंज में चलती रहती है। कोई मार्केट नहीं करती, मतलब कोई बड़ा मूव नहीं देती। ठीक है, और जब न्यूज आती है ऐसे एकदम दोनों साइड के स्टॉपर्स ले जाती है। सही है, ये सारी टेक्निक्स होती हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती है। क्योंकि पहला मेरा टॉपिक क्या था, पहली चीज आपको जो सिखाई है, बैंक्स यहाँ पर पैसा कमाने आया है। हर कोई यहाँ पर पैसा कमाने आया है। जब बैंक्स को पता है न्यूज एकदम बहुत बढ़िया आती है, दोनों साइड मैनिपुलेशन करती है, तो वो पहले ही कंसोलिडेशन करते हैं। इब्दा में हम पढ़ेंगे कंसोलिडेशन का रियल मीनिंग। कंसोलिडेशन होता है ऊपर और नीचे ऑर्डर्स बिल्ड करना। कंसोलिडेशन में बहुत ट्रेडर्स इंड्यूस होते हैं, बाय और सेल करी जाते हैं, और ना उनका टीपी हो रहा होता है, ना एसएल हो रहा होता है, और वो ऊपर और नीचे ऑर्डर्स बिल्ड करी जाते हैं। ठीक है, दिस इज कंसोलिडेशन। मार्केट जिस दिन न्यूज होती है उस दिन कंसोलिडेशन होती है। जब कंसोलिडेशन होती है, ऑर्डर ज्यादा आते हैं, ऑर्डर ज्यादा आते हैं, फिर एकदम न्यूज आती है, सारे ऑर्डर्स के स्टॉपर्स फ्लिप होते हैं और मार्केट पैसा कमाती है। सही है, तो वो लिक्विडिटी इंजीनियर हुई है। अब अगर आपको पता है आज न्यूज है तो मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए आज न्यूज है, कंसोलिडेशन कर रही है, मार्केट लिक्विडिटी इंजीनियर कर रही है। आज देखो, आज एनएफपी है, गोल्ड तो पागल हुआ था, देखो आज कैसे रेंज में चल रहा है। ये 10 घंटे हो गए एक रेंज में चल रहा है। ठीक है, चीजें वर्क करती है, जो मैं पढ़ाता हूँ वो चीजें वर्क करती हैं। एक रेंज में चल रहा है ना, आपके सामने चल रहा है, मार्केट रुकी हुई है, एक एक वो फोमो क्रिएट किया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एकदम बेरिश मूव देकर कंसोलिडेशन कर रही है, एक बड़ी न्यूज आएगी, सबका स्टॉप पर स्वीप करेगी। दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। ठीक है, अब देखो, स्वीप होने से पहले मुझे पता चल गया ये लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही है, मार्केट इंजीनियर कर रही है लिक्विडिटी। अब आपको भी पता होना चाहिए मार्केट, 2 दिन पहले आपको पता होना चाहिए मार्केट लिक्विडिटी इंजीनियर कर रही है। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पर है, यहाँ से बुलिश बम्प लिया मार्केट, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन का फिर रिस्पेक्ट हो गई, यहाँ पर लिक्विडिटी इंजीनियर हुई है। ये एक इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट की गई है खुद मार्केट की तरफ से। यहाँ पे मार्केट नीचे आए और सबके स्टॉप लॉस हो।
लिक्विडिटी इंजीनियर मतलब जनरेट करना लिक्विडिटी, और टाइम से पहले उसको देखना इज अ स्किल। आई होप आप में से एक दो स्टूडेंट निकल आए जो एक दो महीने में लिक्विडिटी इंजीनियर करना सीख जाए, देखना सीख जाए। अच्छा, कोई क्वेश्चन है इसमें? इंड्यूसमेंट और इंजीनियर लिक्विडिटी सेम थिंग है या दो डिफरेंट चीजें हैं? डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। ओके। इंड्यूसमेंट हम कल पढ़ेंगे ना, उसमें आपके कंफ्यूज क्लियर हो जाएंगे। इंजीनियर लिक्विडिटी इज लाइक मैनिपुलेशन की कोई और चीज है? हाँ, हाँ बिल्कुल कह सकते हो, काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। बट आपको इतना तेज होना जरूरी है कि आप एक दिन पहले ही लिक्विडिटी इंजीनियर देखना सीख जाओ। अगर आपका प्राइस बेरिश है और मार्केट बुलिश जा रही है, आपको पता हो कि लिक्विडिटी इंजीनियर करिए, मार्केट क्या कर सकती है यहाँ पर, इसको स्वीप कर सकती है ऐसे, उसको लिक्विडिटी इंजीनियर कहते हैं। यहाँ भी दो इंजीनियर हैं, एक सिविल और एक मैकेनिकल लास्ट में। अच्छा जी, क्या बात है, इंजीनियरिंग करके ट्रेडिंग सीख रहे हो? सर मैं मैकेनिकल हूँ, बंदे ने मेरी फीस भरने में हेल्प की थी, वो सिविल है। अच्छा सा मुनीर, हाँ सही है। हाँ उसकी डीपी देखी थी मैंने, कंस्ट्रक्शंस वगैरह कुछ लिखा हुआ था। चलो खैर, लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी 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 हमने अभी तक क्या क्या पढ़ी है? इंटरनल एज लिक्विडिटी मतलब एक रेंज के अंदर की लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, स्विंग हाई स्विंग लोज। एक्सटर्नल एज लिक्विडिटी, ओल्ड हाइज और लोज लिक्विडिटी। और टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, प्रीवियस सेशन हाई और लो इज कॉल्ड टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, मार्केट ट्रेंड को थर्ड टाइम एक्सपेक्ट करें तब हमने वहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करने की कोशिश करनी है। इक्वल हाइज एंड इक्वल लॉस लिक्विडिटी एंड रिलेटिव इक्वल हाइज, रिलेटिव इक्वल लॉस लिक्विडिटी। लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ड्रॉन लिक्विडिटी, रन ऑन लिक्विडिटी, previous day low liquidity, previous day high liquidity, previous week high, previous week low, और previous month high, previous month low। then buy side liquidity हमने पढ़ा है BSL, and sell side liquidity SSL, और then end में हमने पढ़ा है engineer liquidity। किसी को क्वेश्चन है? सो फार इज क्लियर। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो फिर होमवर्क देते हैं आपको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंटरनल लिक्विडिटी, एक सेकंड, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, उसके बाद ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, उसके बाद इक्वल हाइज और इक्वल लॉस लिक्विडिटी, उसमें रिलेटिव आ जाएंगे। देन आपको ड्रॉन लिक्विडिटी, सही है, और रन ऑन लिक्विडिटी। उसके बाद आपने और क्या पढ़ाया मैंने? लॉस लिक्विडिटी रन और हाई रेजिस्टेंस स्विंग लिक्विडिटी हाई रन। लिक्विडिटी, स्विंग हाई लिक्विडिटी, स्विंग लो लिक्विडिटी। वो इंटरनल में आ जाता है ना। और पीडीएल, पीडीएल, पीडीएच, पीडीएच, पीडब्ल्यूएल, पीडब्ल्यूएचएल, पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यूएल, पीडब्ल्यूएचएल, पीएमएल, पीएमडब्ल्यूएल। अच्छा, उसके बाद बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड सेल लिक्विडिटी साइड लिक्विडिटी, और इंजीनियर लिक्विडिटी। ये टॉपिक्स आज हमने आपने पढ़े हैं सबकी, एक एक एग्जांपल, बस एक एक एग्जांपल, ठीक है। आज पहली क्लास इतना होमवर्क नहीं दे रहा। इंटरनल, एक्सटर्नल, टीपीएल, टीएल, इक्वल है, सबकी एक एक एग्जांपल मुझे आपने सेंड करनी है, ग्रुप में सेंड करना, ठीक है। और बारी बारी ना सेंड करना, जिसने एक दफा सारी एग्जांपल इकट्ठी करना फिर एकदम सेंड करना, ताकि मुझे पता चले इस बच्चे की है। बारी बारी सेंड करोगे सेशन फिर वो हो लिक्विडिटी, जाएगा, अंदर मिक्स हो जाएंगी। क्या क्या मुनीर? सेशन लिक्विडिटी। हाँ ये ना टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, सेशन अच्छा लिक्विडिटी अच्छा यही है। अच्छा, ठीक है। हाँ इन सब की एक एक एग्जांपल सेंड करनी है, फिर मैं सबको चेक करके बताऊंगा कैसे उन्होंने वर्क किया। उसके बाद जो लास्ट एग्जांपल है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इंजीनियर लिक्विडिटी। आपने मुझे ऐसी एग्जांपल सेंड करनी है इंजीनियर लिक्विडिटी में जो भी मार्केट में हुई नहीं है, ठीक है। सपोज सपोज कह रहा हूँ, आपने ऐसी एग्जांपल सेंड करनी है, मतलब
वहाँ पता चले मार्केट सर ये लिक्विडिटी इंजीनियर कर रही है, फ्यूचर में ये लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है, ये लिक्विडिटी बना रही है अभी मार्केट, ऐसे बिहेव करके ये लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है। ठीक है, आखिरी एग्जाम्पल थोड़ी मुश्किल आई नो, बट कोशिश सब करनी है, सबने करनी है और सेंड करनी है ये वाली। सही है, होमवर्क समझ आ गया सबको? ठीक है सर। इंजीनियर लिक्विडिटी हमने आपको प्रपोज करके भेजनी है, यानी अपने तरफ से प्रिडिक्ट करके भेजनी है। बिल्कुल, आपने बताना सर ये मार्केट यहाँ पर इस टाइम ये लिक्विडिटी जनरेट कर रही है, मार्केट ऐसे कर सकती है। जैसे मैंने आपको अभी नहीं बताया कि आज न्यूज ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक बार फिर से बता ये देंगे वाली, लिक्विडिटी। ऐसे आपने कोई ना कोई मुझे ढूंढ के बतानी है। बाकी जो जितने टॉपिक्स हैं उन सबके एक एक एग्जाम्पल। समझ आ गया होमवर्क? हेलो भाई। जी भाई। और एक बार ईआरएल आईआरएल और इंजीनियर ओहो, लिक्विडिटी समा प्रसाद साहब आए हैं, क्या बात है, पता ही नहीं और है एक आप भी बार क्लास में हो। ना रिपीट कर सकते हो और एक बार? कौन सा? ईआरएल आईआरएल और अभी इंजीनियर लिक्विडिटी और एक बार थोड़ा हाँ, डिटेल में कर बता सकते हो? कर दे तो कर दे। अच्छा जी, किधर गया वो? ये आ गया बस IRL, और यहाँ पर सबसे पहले IRL लिखते हैं। ठीक है। ये आपके पास लेग है ना, लेग ने पुल बैक किया, देन अगेन कंटिन्यूशन, फिर पुल बैक किया, फिर अगेन कंटिन्यूशन। ठीक है, यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक प्रीवियस वीक या प्रीवियस डे हाई था या कोई भी लिक्विडिटी थी, मार्केट ने वो लिक्विडिटी स्वीप कर ली, तो ये आपके पास एक लेग कंफर्म हो गई, एक प्रॉपर लेग बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी वो हो गई है। यहाँ पे आप मार्केट शिफ्ट का वेट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे एक्सटर्नल स्वीप हो चुकी है, इंटरनल की तरफ आओगे आप। इंटरनल में आप देखोगे फेयर वैली गैप्स की तरफ। ठीक है, सपोज यहाँ पर एक फेयर वैली गैप था और एक ये फेयर वैली गैप था, दो फेयर वैली गैप थे। ठीक है, आप फेयर वैली गैप्स देखोगे, उसके बाद आप दूसरी चीज देखोगे, यहाँ पर आ, वो किधर है, स्विंग लॉस और स्विंग हाइस, क्योंकि ये एक बुलिश लेग है, इसमें स्विंग लॉस होंगे, पुल बैक्स के लॉस। ठीक है, उसको स्विंग लॉस कहते हो। ये आपके पास स्विंग लो है और ये आपका स्विंग लो है। जब तक ये सारे स्वीप नहीं रहते आप सेल करते रहोगे। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी ट्रेड बनाओगे, यहाँ पे आप सेल करने की कोशिश करोगे। ठीक है, यहाँ तक आप टारगेट करोगे, देन अगेन मार्केट यहाँ पुल बैक करेगी, फिर इसको स्वीप करेगी, फिर इसको स्वीप करेगी। ठीक है, तो ऐसे ये सारी आपके इंटरनल लिक्विडिटी होगी। ये जो होगा ना, ये वाला पुल बैक, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पर आपकी एक इंटरनल लिक्विडिटी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर अब आप इंटरनल लिक्विडिटी खत्म कर दोगे, सेल करना बंद कर दोगे, अब आप एक्सटर्नल टारगेट करोगे। आपके पास एक्सटर्नल क्या है? आपके पास एक्सटर्नल दो अब बन गई है। एक ये एक्सटर्नल है जो पूरी लेग है उसका हाई, और लोअर एक्सटर्नल है उसका हाई ये है। ये आपके पास एक्सटर्नल है उसका लो ये है। ये आपके पास एक्सटर्नल है। ठीक है, इसका हाई और लो आपके पास एक्सटर्नल आ गई। अब आप एक्सटर्नल टारगेट करोगे। यहाँ पर अभी भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है कि ये वाली स्वीप होगी, ये वाली सपोज ये वाली पहले स्वीप होगी। ठीक है, स्वीप हो गई, ये मार्केट से शिफ्ट हो गया। यहाँ से आप मतलब जो 2022 मॉडल है, साइड से बात पढ़ाऊंगा, उसके मुताबिक यहाँ आप बाय करना स्टार्ट करोगे और इंटरनल करोगे। ये आपके पास टारगेट है, ये टारगेट है और ये टारगेट है। ठीक है, असल में जो मेनली हम इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज, हम इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल जाते हैं। दूसरी, हम इसको नैरेटिव के लिए यूज करते हैं, हम इसको अपने बायस के लिए यूज करते हैं। अगर यहाँ पर इंटर एक्सटर्नल स्वीप हो गई है ना, यहाँ पर ये वाली एक्सटर्नल स्वीप हो गया, अब हम नैरेटिव है, ये एक डेली या 4 आवर टाइम फ्रेम है, अब हमारा नैरेटिव बुलिश है, हम बुलिश के लिए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ मार्केट के शिफ्ट भी हो गया, बुलिश के लिए जा सकते हैं। अब हम डेली यहाँ पे बाय की देखा करेंगे। ठीक है, एंट्रीज ये भी नहीं कि अन्य बार बाय करेंगे, अंदर जाहिर सी बात है एक लेग के अंदर बेरिश कैंडल्स भी होती हैं, उस हिसाब से डेली बाइस। बस हमारा मेन बुलिश का मेन बाइस क्या होगा, बुलिश होगा। ठीक है, हम इंटरनल एक्सटर्नल अपने बाइस के लिए बनाते हैं कि मार्केट कैसे वर्क करिए, मार्केट की स्टोरी लाइन क्या है, स्टोरी लाइन मार्केट की समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मार्केट ने ये वाला लॉस स्वीप कर लिया, मार्केट ऊपर जाएगी, क्यों जाएगी, कैसे जाएगी। ठीक है, और जरूरी भी नहीं है कि मार्केट हर फेयर वैल्यू का स्वीप करे। अब यहाँ पे देखोगे, जो मैंने एग्जांपल दिखाई थी,
ये देखो आप, ये फेयर वैल्यू गैप है। ये फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने इसको स्वीप नहीं किया। ठीक है, मार्केट ने इसको स्वीप नहीं किया हुआ। अब तो आपका ये भी टारगेट था, इसको स्वीप क्यों नहीं किया? आईसीटी जब आप बाकी कंसेप्ट पढ़ लोगे तब आप ऐसी सॉल्यूशंस निकालना स्टार्ट करोगे। इसको स्वीप क्यों नहीं किया? यहाँ पर एक बीपीआर है, आपने भी पढ़ा नहीं है, आपको शायद पता ना हो। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है, जब यहाँ फेयर वैल्यू गैप हो, यहाँ फेयर वैल्यू गैप हो, मतलब जितनी तेजी से बाइंग हुई या इनएफिशिएंसी छोड़ी, उतनी तेजी से सेलिंग होगी या इनएफिशिएंसी आ गई, मतलब बैलेंस्ड प्राइस चेंज, बीपीआर। ठीक है, यहाँ बैलेंस प्राइस चेंज बन गया या नो ट्रेडिंग जोन है, इसके हम ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब ये हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर लिख देंगे, नो ट्रेड जोन। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड हम नहीं कर सकते, यहाँ मार्केट आएगी नहीं, यहाँ पर ट्रेड मार्केट करेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक बीपीआर है। ठीक है, प्रॉपर एक बैलेंस प्राइस देंगे, जितने ऊपर बायर्स फेयर वैल्यू गैप डिस्प्लेसमेंट की, उतने ही सेलर से नीचे आकर डिस्प्लेसमेंट करती। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल गोल्ड में भी है। ये देखो नीचे ये बीपीआर बना हुआ है, ये देखो फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, ओवरलैप, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप। नो ट्रेडिंग जोन हो गया, जितना ग्रे एरिया है ये नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ गोल्ड को आने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ बैलेंस प्राइस रेंज है, मार्केट यहाँ पे बैलेंस्ड है, मार्केट एफिशिएंट है यहाँ पे। ठीक है, तो जब बाकी कंसेप्ट पढ़ लोगे तब आप बिल्कुल ऐसी जो क्वेरीज होंगी वो खुद ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। आई ये होप शायद इसकी आपने समझ आ गई। वीडियोस में बताया हुआ है, क्या? नो ट्रेडिंग जोन है ना, हाँ आपने हाँ, वीडियो में बताया। नहीं उस पर मैंने वीडियो नहीं निकाली अभी, अभी बीपीआई पर वीडियो आएगी, कल वीडियो आएगी उस पर, मेरे ख्याल से ब्रेकर ब्लॉग पर आ जाएगी कल। थोड़ा यूरो यूएसडी का चार्ट खोलना सर। हेलो, हाँ, आवाज आ रही? हेलो। आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है? हेलो। हाँ, तो मिनट, यूरो यूएसडी का बोलो बोलो। चार्ट खोलेंगे, यूरो यूएसडी। इसमें हम कंफर्म कैसे करेंगे? थोड़ा लेफ्ट लीजिए, बैक साइड मतलब लास्ट मंथ। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे को तो नेट तो ठीक है। हाँ, इधर एक, वेट वेट, हाँ। अब हाँ जी, कंफर्म कैसे करेंगे कि यहाँ से ये वाला एक्सटर्नल मिल गया? अब ये भी एक्सटर्नल है ना, ये वाला यहाँ कौन सा से यहाँ। एक्सटर्नल है? ये नीचे वाला? हाँ, ये तो मार्क किया है, ये तो करेक्ट है, एक्सटर्नल बोला है आपने भी, ये कौन सा और कह ये। रहे हो? क्वेश्चन तो सही तरह पूछो। एक मिनट, एक मिनट। नहीं नहीं, ये एक्सटर्नल नहीं है ना, वही मैंने आपको उसके दरमियान में बताया क्लास के, ये एक्सटर्नल नहीं है। क्यों नहीं एक्सटर्नल? ये क्योंकि इसने एक्सटर्नल नहीं स्वीप की, ये एक्सटर्नल नहीं बन सकता। ये आपके पास एक स्विंग लो है, एक ये लेग का स्विंग लो है, ये आपके पास एक्सटर्नल है, ये आपके पास एक्सटर्नल पड़ी हुई है, मेन एक्सटर्नल ये थी आपके पास। ठीक है, मेन एक्सटर्नल ये वाली स्वीप हुई है, इसको भी आप एक्सटर्नल कह सकते हो, इसको आप लिक्विड स्विंग लो भी कह सकते हो, बट ये भी एक्सटर्नल ही है। ठीक है, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा एक्सटर्नल स्वीप की है। अब ये वाले बम्प ने एक्सटर्नल स्वीप की है, मगर इसको हम एक्सटर्नल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक लेग के अंदर है। जब ये लेग के अंदर होगी इसको हम एक्सटर्नल नहीं बोलेंगे। नीचे वाले जब ये देखो, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो, आपको लेकिन कंफ्यूज सर हो। प्रीवियस हाई ने तो ब्रेक किया है ना। ये देखो, हाँ मैं समझ गया, ये देखो ये हाई है ना, मार्केट ऐसी है। ठीक है, मार्केट ने एक्सटर्नल स्वीप कर ली, देन अगेन एक्सटर्नल स्वीप कर ली, नीचे की एक्सटर्नल नहीं स्वीप हो रही। ठीक है, ये वाली एक्सटर्नल स्वीप नहीं हो रही, तो अब हमारे पास एक्सटर्नल कौन सी होगी? अब हमारे पास एक्सटर्नल ना ये होगी ना ये होगी। जब तक एक एक्सटर्नल स्वीप नहीं हो जाती तब तक नेक्स्ट एक्सटर्नल नहीं बनती। हम इसके, ये हमारे पास स्विंग लोज है, ये एक्सटर्नल नहीं है, ये भी एक्सटर्नल नहीं है। ये एक्सटर्नल जब तक स्वीप नहीं होती तब तक नई एक्सटर्नल नहीं बन सकती। समझ आई इस बात की? ओके। यहाँ पर सेम सिनेरियो है, ये एक्सटर्नल स्वीप नहीं थी हुई, ये भी एक्सटर्नल नहीं है, ये भी एक्सटर्नल नहीं है। सही है,
जब तक ये स्वीप नहीं होगी एक्सटर्नल नहीं बनेगी। नहीं, यहाँ पे एक्सटर्नल, इसको हटाओ यहाँ, ऐसे है। ये एक्सटर्नल यहाँ पे स्वीप हुई, देन यहाँ पर नई एक्सटर्नल बन गई, ठीक है। और ये भी एक्सटर्नल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वाली एक्सटर्नल अभी तक स्वीप नहीं हुई। अभी तक मेन एक्सटर्नल दो है मार्केट में, एक ये है और एक ये है। समझ गए हो? जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? और इंजीनियर लिक्विडिटी भी समझा तो थोड़ा एक्सप्लेन और एक बार। वो इन फ्यूचर साथ साथ समझेंगे, थोड़ी मुश्किल चीज़ है। ठीक है। इंजीनियर लिक्विडिटी सिंपल मीनिंग है, मैंने आपको ये बताया। हम्म। टाइम से पहले लिक्विडिटी जब जनरेट हो रही हो उसको रिकॉग्नाइज करना इंजीनियर लिक्विडिटी है। आपको पहले पता हो कि ये, हाँ, यहाँ से मार्केट कैसे करेगी, ये लिक्विडिटी बना रही है। ड्रॉ करके बता दीजिए ना इधर ही थोड़ा, दो मतलब ये तीन देखो एग्जाम। ना, हम्म। जैसे एक सेकंड, अब ये मार्केट है। आपने ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो देखी है? हाँ जी, दिखा है। उसमें आपने क्लासिकल ऑर्डर ब्लॉक देखा होगा। हम्म। से उसमें लिक्विडिटी होना जरूरी है। अब मार्केट जी। नीचे आती है, हम्म। यहाँ पर इसको टैप नहीं करती, फिर ऊपर चली जाती है। अब अगर यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहे हो आप, यहाँ पर मार्केट है, ठीक है, यहाँ पर। अब हम्म। आपको पहले का पता होना चाहिए कि मार्केट ये लिक्विडिटी कर रही है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, देन अगेन नीचे आएगी, ठीक है। मार्केट नीचे आई, ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, देन यहाँ से ये वाला टारगेट दिया, ठीक है। तो हम्म। जब यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रही होगी, तब आपको पहले का बताना चाहिए मार्केट लिक्विडिटी इंजीनियर कर रही है। टाइम से पहले लिक्विडिटी को पकड़ना इस कॉल्ड इंजीनियर लिक्विडिटी। आपको पहले पता चलिए लिक्विडिटी अभी बन रही है। ओके। और किसी का क्वेश्चन? सर जैसे अगर हमें डेली एनालिसिस करनी है किसी भी ट्रेड के लिए, तो हमें कौन से टाइम फ्रेम से लेकर कौन से टाइम फ्रेम तक आना होगा? 1 वीक से 5 मिनट तक। ठीक है। एंड सर अगर अकेला बीपीआर हो, अगर हमें पता है वहां पर अब प्राइस नहीं जाएगी, तो हम सीधी वहां से ट्रेड ले सकते हैं? इसमें लिक्विडिटी स्वीप होना बहुत जरूरी है। शायद जूम क्लास में आए थे, सर लास्ट वाली में नहीं आया था, फर्स्ट वाली में आया था। उसमें मैंने एक बीपीआर में एक ट्रेड ली थी, मैंने उसमें दिखाया था लिक्विड स्वीप थी। ये वाला बीपीआर देखो, इसने लिक्विड स्वीप की है ना, तो ये एक वैलिड है। अब यहाँ पर कई बीपीआर बन, ये देखो आपके सामने है, ये देखो बीपीआर है, ये फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर मार्केट क्यों गई? क्योंकि इसने लिक्विड स्वीप नहीं की, यहाँ इसने मेजर कोई लिक्विड स्वीप नहीं की। सही है। ठीक है। चलो, होमवर्क दे दिया मैंने आपको। सब जो लिक्विडिटी पढ़ाई है उनकी एक एक एग्जांपल, और इंजीनियर लिक्विडिटी की एग्जांपल जरूरी है। चलो, एंड करें क्लास फिर। हाँ सर, ठीक है। सही है। सर वीडियो भेज देना जरा जल्दी हाँ प्लीज। सर, वीडियो भेज दीजिएगा, हम इससे नोट्स बनाएंगे अपने। ओके ओके। थैंक यू, थैंक यू। एंड कर मीटिंग में।